मैं उम्मीद नहीं करता मैं बहुत फनी हो पाऊंगा, बट मैंने ना जब ये डिसाइड किया कि हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैंने ना बैठ के 2-4-3 ना जोक्स लिखे, ठीक है रोस्ट जोक्स। ओके। और फिर ना मैंने 1-2 कॉमिक्स को भी भेजे, और उन्होंने भी अपनी जो बची कुची भड़ास थी ना आपको लेके, वो फिर इन जोक्स अच्छा मेरे पे लिखे हुए हैं। हाँ, और किस पे लिखूंगा भाई? मैं ना इन्होंने मेरे से पहले बोला कि आपके ऊपर कोई जोक मारूंगा, तो नहीं मतलब मैं जोक्स मारूंगा सिर्फ। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, जोक्स तो करना ही चाहिए, कोशिश करो। लेकिन मुझे नहीं था कि आप मेरे ऊपर ही कर रहे हो। ठीक है भाई नीचे से लात मारी भाई, मैं तैयार हूँ सर। ठीक है भाई, मैं ट्राई करूंगा, मेरे को बताना भी कैसे और अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आशीष भाई पहले एक टीचर थे, अब एक कॉमिक है। आशीष भाई की लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है तब से, लेकिन एक्सेप्ट पहले 3rd क्लास के बच्चे उनकी बात सुन के उनका मजाक उड़ाया करते थे, अब 3rd क्लास कॉमिक्स उनकी बात सुन के उनका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा आशीष भाई की मतलब मेरे को महसूस हुई, मेरे को एक सेकंड, मैं आपकी तरह नकली नहीं आ सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम है कि अच्छा आपकी ऐसी नेचुरली है पूरे शो पे? मेरी असली अच्छा मेरे को लगा पैसे दे दिए कॉमिक्स को हंसना पड़ेगा। भाई यार दिल में दे दिया भाई। आशीष भाई वर्जिनों के कितने भी फेवरेट हों, पर खुद इतने हॉर्नी है कि उन्हें पता था रोस्ट करके AIB के साथ क्या हुआ, फिर भी उन्होंने एक रोस्ट शो बनवाया, क्योंकि आशीष भाई भी पूरे इंडिया से एक साथ अपनी बनवाना चाहते थे। वाह यार वाह, सॉरी बहुत अच्छा। इंडिया नहीं भारत पे से, सॉरी भारत से मरवाना चाहते थे। वाह। आशीष भाई और संदीप की शक्ल सेम होने से पता चलता है कि कई बार आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, पर अगर आपकी शक्ल मनूस हो तो आप इररेलेवेंट ही रहोगे। अरे भाई आपके मुंह से ये बात तो बुरी लगी। आउट ऑफ ऑल द पीपल आपका थोड़ी बनता है। भाई नहीं, आपको पता नहीं है, मेरा ही बनता है। पर आशीष भाई आई लव यू एंड योर ट्विन। बस फर्क इतना है कि मेरे को उसकी बातें सुन के हंसी ज्यादा आती है और आपकी कॉमेडी सुन के मोटिवेशन ज्यादा मिलती है, कि अगर आप ये लगकर लगे रह सकते हैं तो फिर सबके लिए आसान है। देयर इज अ रीजन कि जो आपके कॉमिक दोस्त हैं जिनकी मदद से आपने लिखा, उनका ही बुरा चल रहा है। कुछ तो कारण है। नहीं भाई नहीं, मैं बताता हूँ, इसमें एक आदमी जिसने थोड़ी मेरे को हेल्प करी है, वो समय भी है। अच्छा हाँ, पर और मैं एक्चुअली यहीं से वो वाले तो मैं काट देता हूँ। भाई नहीं, मैं यहीं से दिस इज वेयर आई वांट टू बिगिन, बिकॉज मेरे को नहीं समझ आता, लाइक हम काफी देर से बात कर रहे हैं, यू लुक लाइक अ वेरी स्मार्ट गाय, आपने मैथ वैथ भी पढ़ाया है स्कूल में। कौन सा समझदार आदमी ये सोचता है कि मैं समय को एक रोज पे लाऊंगा फिर उसे पब्लिश कर पाऊंगा? नहीं भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा होने वाला है। हाँ। और दूसरा ठीक है, मतलब क्या बोलूं इस बात पे, मतलब सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है, हो गया भाई, तो काट देते ना, छोड़ क्यों दिया उसको ऐसे बीप करके? वही तो गेम है ना भाई, तुम लोग भी तो काटते हो ना ऐसे टीजर उसका। हाँ कि ये कहा ये टीजर, लेकिन लाइफ का कट गया ना थोड़ा। हाँ थोड़ा सा। अरे वो बहुत ही सही हो गया ना, मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ कमाल वो भी नहीं था कि वैसे ही कुछ हो जाएगा। बस हमें ये था कि वी वांटेड टू फाइंड अ सोल्यूशन कि हम ये वाला जोक भी ना डालें, बिकॉज उस पर तो दंगा हो जाएगा, और साथ में थोड़ा सा इंट्रीग भी रहे। तो यहाँ पे मैंने दिमाग लड़ाया और हमने उसको इस तरीके से काटा कि लोग में से रोज भाई ऐसे ऐसे पूछते हैं जैसे मेरे दोस्त हों कि किसी को नहीं भेजूंगा, मुझे लिंक दे दे। डीएम में आता है हाँ, कि मेरे को लिंक दे दे, मैं किसी को नहीं भेजूंगा। और क्यों भरोसा करूं भाई मैं तेरे पे? भाई कौन है तू है कौन? मैं तुझे लिंक क्यों भेजूं? हाँ? मैंने कोई ऐसा लिंक तैयार नहीं रखा हुआ है कि अच्छा ये भरोसेमंद लग रहा है कि एक आदमी डीएम करके बोलेगा मेरे पे भरोसा कर ले, तो ये रहा लिंक तैयार है। अरे भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, इस वजह से हमें थोड़ा सा वो करना पड़ा वो। हाँ बेचारा समय मेरे को कह रहा था कि अब मतलब उस रोस्ट ने सिंगल हैंडेडली उसका स्ट्रीमिंग करियर ओवरटेक कर लिया व्यूज में ना है। मतलब नहीं ऐसे कहने की बात है, बट बेसिकली एक लेवल पे बहुत मेरे कमेंट सेक्शन भरे हुए हैं कि समय को पॉडकास्ट पर लाओ आफ्टर दैट रोस्ट, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू नो, यू नो, नॉट दैट आई एम आस्किंग, आई डोंट वांट टू आस्क, बट लाइक इट हैज क्रिएटेड अ लार्ज इंट्रीग अराउंड दैट। यस। तो हमारा वो इंटेंशन भी था कि वो इंट्रीग क्रिएट होगी उससे, और क्योंकि सम जोक्स कांट गो, कितना भी आप कह लो, हाँ। ये वाले तो नहीं जा सकता, मतलब हम मन से बहुत ज्यादा चुटकुलेबाज हैं, हाँ। हर चीज बाहर जानी चाहिए, लेकिन फिर हम भी बाहर रहना चाहते हैं। तो अगर हमें बाहर रहना है तो कुछ जोक्स बाहर नहीं आ सकते, हाँ। और उसके लिए दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल कि उसको बीप बीप करके निकाल दो ताकि उसके फैंस को लगे हाँ भाई ने कुछ कहा तो था, डार्क ह्यूमर। एग्जैक्टली, तो इज्जत भी बनी रहेगी, हाँ। और जोक्स भी नहीं जाएंगे। तो इफ यू हैड टू गिव अ वर्डिक्ट, वर द जोक्स फनी? कौन सा कैमरा है? कौन सा, ये वाला कैमरा है? ये वाला। सब मैं अपनी ऐसे से करा, ठीक है? अगली बार ना ढंग से कुछ लिख के ला तो मैं देखूं फिर आगे चल के। But they were dark. They were dark, yeah. I can imagine. I mean, so is his history, na? So it makes sense. But भाई,
वो बेचारा हमें भी पत्थर पड़वाता ना। ये क्या भाई वो गेम ही उसका है, तो फिर हम उसे तो आता है। क्लिप है, अंकुर मार के उससे पूछता है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कह रहा है भाई 1991 से पहले तो बहुत थे। भाई बड़ा क्रेजी लगता होगा, मतलब आप ये अब 3-4 महीने से लाइक योर पॉपुलैरिटी मस्ट हैव स्काईरॉकेटेड। मतलब जैसे सड़क वड़क पे निकलते हो लोग रोक के बोलते हैं कि भाई आप तो वही हो, जैसे मतलब एक साथ स्पाइक आया पॉपुलैरिटी में। सो डू यू गेट रिकॉग्नाइज्ड मोर? जस्ट टू बी नॉट वेरी हम्बल, पहले भी होता था ये। अच्छा। पहले होता, लेकिन हाँ अभी बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिकॉज हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, ये पता था हमें हम कुछ अच्छा बना रहे हैं, राइट, लेकिन हमें पता कि इतना फटेगा। हमें पता था फटेगा, पर इतना फटेगा ही नहीं पता था कि हम लोग हर हफ्ते नंबर 1 ट्रेंड कर रहे होंगे और इतने व्यूज होंगे। जैसे अभी लेटेस्ट लास्ट वीडियो है समय वाला, 9 दिन में 9 मिलियन पे है वो, फॉर अ 1 hour long video. That is crazy. Unreal, bro. हाँ, Unreal success. That is crazy. और not only me, अगर मैं फेमस हो रहा हूँ तब तो लगता है कि हाँ ओके, बट इवन अ कुशाग्र, मतलब कहना क्या चाहते हो आप? कहना क्या चाह रहे हो आप कुशाग्र भाई के बारे में? Even a great comedian like Kushagra, you know, a hidden talent that should have been hidden only. Yeah, that gem, hidden the gem. Yes. ठीक है, who did not pay me to say all this. T-shirt पे लिखा है Kushagra is best. तो उसको लोग पहचानते हैं। अगर वो किसी ओपन माइक पे जाते हैं तो वहाँ पे सारी ऑडियंस उसको जानती है, तो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। भाई आपने पता है बहुत कोशिश करी, पर ये कुशाग्र भाई की बेइज्जती सी लगी सुनने में। बनती है उसकी भाई, उसकी बनती है भाई। नो, ही इज वेरी फनी दो। कौन देख रहा है उस गंजे को भाई? नहीं मजाक कर रहा हूं, कौन देख रहा है उस गंजे को? अच्छा, हमें नहीं पता ना महीप सर कौन है। महीप सर ने जो गेम खेला है ना, वो मम्मी कैसी है वाले जोक से। भाई महीप सर ओजी हैं। ये मेरे को बाद में पता लगा है। महीप सर ओजी हैं, मतलब वो तब से कर रहे हैं। यस, महीप सर जाकिर के सीनियर है। हाँ, महीप सर आई थिंक 2010 के आसपास से कर रहे हैं वो। और इंडिया में ये जो मॉडर्न स्टैंड अप है 2009 के आसपास आया था, 8 के आसपास आया था। उससे पहले तो कॉमेडी वो आता था, लाफ्टर मतलब वगैरह। हाँ, वो पहले से चल रहा है काफी। लेकिन जो मॉडर्न जिसे हम बोल रहे हैं यूट्यूब वाला जो स्टैंड अप है, वो तब आया। ही इज एन ओजी यार, उनकी डिलीवरी, दैट इज वाई। तो मैंने यहाँ पे मैं अपना क्रेडिट चाहूंगा, बीच में ऐसे करते रहना कि मैंने ये, इट वाज माय आइडिया टू पुट हिम इन दैट लाइनअप। व्हाई? बिकॉज एक बस्सी है, एक श्रीजा है, एक राहुल दुआ है, एक ये कुशाग्र है। हाँ. इनके बीच में एक बुजुर्ग को डाल दो जिनकी डिलीवरी स्पॉट ऑन है, एंड वहां से मैजिक क्रिएट होता है। क्योंकि आप वरना तो फिर सब में सेम तरह के लाइनअप है ना, एक फ्लेवर ऐड करते हैं वो। हाँ. क्योंकि आप उन पे भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ जोक्स कर सकते हो, एंड वॉट एवर ही रिस्पॉन्ड्स इज गोइंग टू बी गोल्ड। तो मैंने जान के उसके अंदर डाला था उनको, ताकि सारे के सारे डायनामिक्स हिल जाए वहां पे। पर ये इतना दिमाग लगाना पड़ता है, ये ऑब्वियस बात नहीं है भाई। हाँ, आप तो सोचते हो कि मतलब ठीक है, मतलब इनके 4 ऐसे रिलेटिव टाइप कॉमिक्स ले आओ, जैसे राहुल दुआ बस्सी फ्रेंड्स हैं उनको ले आओ। राहुल दुआ बस्सी फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे क्यूरेट करा है आपने। राइट। तो अगर फ्लाइंग बीस्ट वाला आप एपिसोड देखोगे, उसके अंदर एक गौरव कपूर है जो एक सर्टेन टाइप ऑफ ह्यूमर करता है, एंड ऑल्सो अ व्लॉगर, ठीक है। पर एक मधुर विरली है जो प्रॉपर डार्क करता है। एक पीयूष शर्मा है जिसके वन लाइनर्स बहुत फेमस हैं, और एक विनय शर्मा है। तो और ये सारे आईआईटियंस में, तो आप मतलब क्यूरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अलग अलग तो कैसे लगेंगे, लेकिन एक ग्रुप जब ये बैठता है तो क्या फ्लेवर बनता है, क्योंकि एपिसोड का फ्लेवर तो पहले से डिसाइड हो जाएगा ना। जैसे कुशा वाले में मुझे पहले से पता था एपिसोड का फ्लेवर कैमराडरी होगा, क्योंकि ये सारे दोस्त हैं। अच्छा, तो वो नजर आ रहा है कि वो कैमराडरी है, वो नजर आ रहा है। दोस्ती में चाकू मार दिया। कट। तो वो हमें पता था कि वहां पे कैमराडरी होगी, बस्सी वाले में कैसी कैसी वाइब होगी, तो आपको वो फ्लेवर देखना पड़ता है, एंड दैट इज हाउ यू क्यूरेट। तो मतलब ये आप 6-8 महीने से बना रहे होगे, और थोड़ा लंबे से? हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड हो गए होंगे, पहला एपिसोड रिलीज होने से पहले सब रिकॉर्डेड रहा होगा। हाँ, तो हमने सब कुछ शूट कर लिया था फरवरी मिड तक। फरवरी मिड तक हमारे सारे एपिसोड शूट हो गए थे, और हम इसको प्लान कर रहे थे सितंबर से, और ये रिलीज हुआ है अराउंड अप्रैल के आसपास। तो हाँ, वही रोस्टिंग मेरे को लगता है ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग जॉनरा है। आप अगर देखो, इससे पहले जो रोस्टर फेमस हुए हैं, कैरी मिनाटी, लक्ष्य चौधरी, ये लोग, इन लोगों ने रोस्टिंग करी विद अ सोशल कॉज, बट वो जो जॉनरा था, आप उसे सोशल कॉज मतलब आप उसमें वो क्या करते थे, दे वुड टेक एलिमेंट्स इन सोसाइटी, दे अग्रीड और डिसअग्रीड। हाँ, उस सेंस में, मतलब ऐसा नहीं कोई एक्टिविज्म नहीं कर रहे थे, पर वो ऐसे अपने
साथ वालों का मजाक नहीं उड़ा रहे थे फॉर एंटरटेनमेंट ना, राइट? एंटरटेनमेंट वाज फॉर अ पर्पस पीछे, अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो लोगों के लिए। ओके। और लोगों ने वो तब भी बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि कितनों के करियर पहले 2015-16 में यूट्यूब पे होता ही क्या था, रोस्टिंग होता था। और मतलब उससे पहले AIB वाला रोस्ट भी हुआ था, वो अपने आप में एक ट्रेजेडी है। बट मेरे को लगता है इंडियंस के ना एक हिडन लेवल पे उनको पसंद है बेइज्जती देखना, क्योंकि हम वैसे इतने नाइस होते हैं सबके चेहरे पे। एग्जैक्टली, एवरीबॉडी वांट्स टू सी इट। तो बहुत बड़ा गैप था, बहुत ही बड़ा गैप था कि प्रॉपर रोस्टिंग, जैसे जो लक्ष्य और कैरी जो कर रहे हैं वो अपने तरीके से करते हैं। मेरे हिसाब से रोस्टिंग उससे, हमारा स्टाइल बहुत अलग है। हमारा प्रॉपर एक रिटर्न, प्रॉपर जोक सेटअप उस हिसाब से। यहाँ पे मोर ऑफ रैंट है, ये रैंट वाला स्टाइल है, हमारा रैंट वाला स्टाइल नहीं है। हमारे में ये है कि मुझे इसको बोलना यही है, लेकिन आई विल फाइंड 3 more ways to do that। तो ज्यादा क्राफ्ट है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अलग क्राफ्ट है, अलग क्राफ्ट है। तो स्टैंड अप कॉमिक्स डूइंग रोस्ट वाज अ थिंग दैट वी वांटेड टू डू, इसी वजह से। एंड गिवन व्हाट हैड हैपेंड टू AIB बिफोर, यार people have moved on, people have not we appreciated it। हाँ, नहीं you appreciated, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल हो गए यार, देश बदल गया भाई। लोग आगे बढ़ गए हैं। पहले 10 साल पहले आई डोंट थिंक अ समय वुड बी अ समय 10 साल पहले। नहीं, वो पेंटिंग इंजीनियर ही होता फिर। वही होता, बनता वही है उसका। बल्कि उसका चेस ने बचा लिया उसे। उसका प्रिंटिंग, वो फोटोकॉपी करने की दुकान पे जो लड़का होता है ना, मोनू, जिसको निकालियो, जिसको देख के 2 रुपए एक्स्ट्रा दे जाते हैं, तो बनता उसका वही था। लेकिन ये लड़का तुम्हारा यहाँ पे भाई ये नहीं करना है, ठीक है? ये गंदी ऑडियंस है, वो क्या कहते हैं, काटा मैंने, है ना, मुझे पता क्या बोला था। तो अ समय वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल 10 साल पहले ना भाई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम थोड़ा मूव हो गए हैं। अभी आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो डैंक चल रहा है, वो डैंक नहीं होता 10 साल पहले, वो 10 साल पहले होता खराब संस्कार। हाँ। पर भाई इंस्टाग्राम कमेंट्स असली कॉमेडी है। आपने कभी कमेंट्स देखे उनसे? भाई मैं रील तो देखता ही नहीं अब, मजा तो कमेंट में ही है भाई। मतलब हर आदमी साला कॉमेडियन है इंस्टाग्राम कमेंट्स में। इतना बढ़िया एक हमने कमेंट देखा, सारे हेटर्स एक तरफ, मैं भी उसी तरफ। भाई कितना बढ़िया है कि मतलब आपने पूरा सेटअप दिया और फिर डाइवर्जन दे दिया। तुम्हारे साथ में ऐसा होने लगा कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, कोई रील देख रहा हूँ, तो मैं रील आधी देखता हूँ, उसके बाद में हाफ स्क्रीन पे कमेंट्स हैं और अब देख रहे हैं टॉप कमेंट क्या है। हाँ भाई फुल फन। एक दूसरे को भेज के क्या लिखते हैं, कमेंट्स, बस जब किसी को भेजते हैं कमेंट्स, एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि वो बहुत फनी होते हैं, बहुत फनी होते हैं। आप आदमी के अंदर का भूत निकालो, आदमी कितना फनी है। और भारतीय आदमी कितना फनी है, बहुत फनी है। मेरे को तो लगता है कॉमेडी गैग कर रखी है भाई हम लोगों ने। मतलब वरना आप दोस्ती यारी में देख लो, आदमी क्या क्या नहीं बोल जाता। पर आदमी भूखा भी है ना, इस वजह से कमेंट्स फनी हो रहे हैं। वो पहले फोटो डाल के लाइक मिलते थे, ठीक है, वीडियो डाल के लाइक मिलते थे, इसलिए वीडियो डालने लग गए। हर चीज करके लाइक्स मिलते थे, व्यूज मिलते थे, इसलिए करते थे। अब कोई व्यक्ति है, उसको नहीं करता कोई फोटो लाइक भाई, उसको 12 फॉलोअर है, उसको वैलिडेशन कहाँ से मिलेगा? तो उसे पता है कि अब मैं एक डैंक बात लिखता हूँ और मेरे कमेंट्स पे 10,000 लाइक्स थे, तो है तो सारा वैलिडेशन ही ना। अब मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है कमेंट्स में। तो मेन गेम इस टाइम कमेंट्स है। मतलब जो वीडियो बना रहा है वो एक सोशल सर्विस कर रहा है कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, आओ सबको हंसाओ, और मेरे पे जोक करो। अब वो कंटेंट क्रिएटर नहीं, कंटेंट क्रिएटर ये 10,000 लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं भाई। यार रियल। पर भाई भूख तो जैसे इंडियन आदमी को मतलब और भी 50 चीजों की है, वो तो नहीं ढूंढ रहा इंडियन आदमी बाहर। आपको कैसे पता? भाई लेकिन ये क्लीन कॉमेडियन का क्या एंगल है? आप अभी भी क्लीन समझते हो खुद को? एक सेकंड, मतलब आप तो हर एपिसोड से पहले वो डालते थे ना कि भाई सुनो ऐसा है, मेरी पुरानी ऑडियंस, ऐसा थम जाओ यार। उसका रीजन ये है ना कि मैंने उससे पुरानी वीडियोस सारी फैमिली ओरिएंटेड या फिर बहुत सारे टीचर्स, एक मैंने वीडियो डाली थी टीचिंग वाली, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से वो इंडिया के हर टीचर ने देखी है। अच्छा। हाँ, वो बहुत चली थी और वो सारे टीचर से ग्रुप पे गई हुई है। अच्छा। तो सब टीचर्स ने देखी हुई है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मेरे हर शो में अगर मान लो 100 लोग हैं तो उसमें से 16 टीचर है। ये हर शो में हो रहा है। अच्छा। इतने टीचर्स आते हैं, तो उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। भला आदमी प्यारी बातें करता है। और सुनो बेटा, सुन, तू भी सब्सक्राइब कर ले। तो मैं ये नहीं चाहता कि एकदम से टट्टे सुनाई दे रहा है, मतलब वैसा मैं वो नहीं चाहता कि टीचर ने बोला कि गाइस लेट्स हैंग आउट इन द मीटिंग रूम, कैफेटेरिया में हैंग आउट करते हैं ना, स्टाफ रूम में कुछ लोग अपने होमवर्क चेक कर रहे हैं, सामने टट्टे लिखा है। मैं वो नहीं चाहता था भाई। मैं चाहता था कि पहला जोक है जो बच्चे और टीचर साथ में रिलेट कर पाएंगे भाई। तो पता है उसमें मैंने कुछ लोग कर सकते थे सिर्फ लिख के छोड़ दें।
और सब लोग ऐसे करते हैं कि लिख के छोड़ देते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वगैरह। मैंने बोला कोई नहीं पढ़ता, मुझे शब्दों में बोलना है। ये सुनो, मैंने बताया है, राइट। बिकॉज यार मतलब वैसे भी टीचर्स कौन सा कुछ पढ़ती हैं, मतलब हम नीट के बाद देखा है हमने, वो पेपर वगैरह चेक करने में भी कितनी पढ़ाई करते हैं वो लोग। वेल तो है ना भाई, मतलब वो ये ना कि मेरा तो है करियर, तो आप जो मर्जी बोलो, आप कुछ भी कह सकते हो भाई। आपका भी 2 महीना ही पुराना है। आपसे फिर 2 महीने बाद बात करूंगा भाई, तब तक खत्म ना हो जाए आपका। एक सैनिटाइजर चाहिए था भाई, एक। तो पर ये था यार, जस्ट बिकॉज मैंने पिछले 2-3 क्लीन कॉमेडी वीडियोस कर ली हैं, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना नहीं रुक सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैंने अपने लिए एक बॉक्स खुद बना लिया है, राइट, कि मैं कुछ नया नहीं करूंगा, मुझे करना है वही नया। मेरा मन कर रहा था क्लीन कॉमेडी करने का, मैंने की। मेरा स्टैंड अप अभी भी क्लीन है, ठीक है, लेकिन मैं कभी नहीं बोल, हाँ मेरा स्टैंड अप पूरी तरह अभी भी शोज जो करोगे क्लीन ही करोगे? पूरा क्लीन है। अच्छा, नहीं करोगे नहीं पता मुझे, मैं नेचुरल लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, अगर मेरा मन कर गया कुछ नॉन क्लीन बोलने का तो बोलूंगा। मतलब मैं अपने आप को बांधना नहीं चाह रहा बेवजह। अभी तो जब भी मेट की मतलब हाँ देखेंगे भाई, आगे देखेंगे, क्लीन करने का मन करेगा क्लीन करेंगे, तो वो है, मतलब बिल्कुल नहीं बांधूंगा अपने आप को। इसी वजह से रोस्ट मैंने ट्राई किया था, राइट, कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। हाँ, एंड आई थिंक इट इज़ लाइक कुछ चीज़ें सही टाइम पे होती है भाई। मैं आपको ऑनेस्टली, वी आर वेटिंग फॉर कॉमेडी टू इमर्ज। मैंने कुछ टाइम अमेरिका स्पेंड किया भाई, वहाँ कॉमेडी का सीन ना बहुत ही अलग दुनिया में चलता है। मतलब वहाँ पे लोग ऐसे डिनर पे कॉमेडी शोज देखने जाते हैं। हाँ। आप समझ रहे हो कि हम लोग डिनर कर रहे हैं, हमारी ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं, और वो जो सीटें होंगी आमने सामने भी नहीं होंगी, वो बगल बगल में सीटें होंगी, पूरा हॉल भरा होगा, और 5-6 ओपन माइकर्स आ रहे होंगे, और बहुत ही फनी होंगे, और लोग उसके पैसे दे रहे हैं, 8-8, 9-9, 12-12 डॉलर दे रहे हैं घुसने के। और मतलब वहाँ पे उसको ऐसा प्रॉपर आर्ट फॉर्म देखा जाता है। और इंडिया में हम उस टाइम पे आ गए हैं जहाँ सारे कॉमिक्स अब इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, comedians are getting more adventurous with the kind of stuff, right? Yeah. Like and I'm very grateful because अब मेरे को लगता है golden era आएगा कॉमेडी का बहुत। हाँ यार, मेरा सिंपल सा मानना है, अभी देखो ना इंडिया में कॉमेडी, अभी मॉडर्न कॉमेडी बोल रहा हूँ मैं, कहाँ हो रही है? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे कुछ बड़े शहरों में। अभी तक नहीं आया गाँव का लड़का यार। टैलेंट तो मतलब अभी समझ रहे हो ना आप, 140 करोड़ टैलेंट आना है, लोकल टैलेंट आना है, समझ रहे हो? उनके पास में, मेरे पास जैसे हमारे पास ना हर कॉमिक्स के पास मैसेज आते हैं कि भाई मैं रहता हूँ फिरोजाबाद में, मुझे करनी है कॉमेडी। भाई वो वहां से नहीं कर सकता। हम लोग उसे 4 तरीके बताते हैं, किसी ओपन माइक वहां पे चले जाओ, ओपन माइक करा ले, खुद का करा ले, कैफे में करा ले, इट्स वेरी टफ। बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी खुलेगा ना, अभी आएगा ना एक लड़का, आगरा से आएगा ना एक लड़का, वहां से आएगा ना, तो अभी तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कॉमेडी में कुछ नहीं हुआ है इंडिया में, अभी तो होना शुरू होगा। एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग मूवीज में कोई जा रहा है, हम IPL की होस्टिंग कर रहे हैं, 50 तरह की चीजें कर रहे हैं, अभी तो फटेगा। राइट। आप आगरा फिरोजाबाद साइड से ही हो क्या? नहीं। अच्छा, मेरे को मतलब फिरोजाबाद बहुत लोगों को नहीं पता होता किधर है, आगरा के पास ही है। नहीं, मैंने भी फर्स्ट से शुरू कर लिया, फिर फिरोजाबाद पे चला गया। फरीदाबाद बोलने वाले बेचारे गौरव भाई बेचारे। तो पर हाँ नहीं। अच्छा। मैं वहां से हूँ एक्चुअली, हमारी फैमिली उस साइड से। फिरोजाबाद से हो? मतलब फिरोजाबाद नहीं, मथुरा, वृंदावन। अच्छा, ओके, समझ गया। तो मैं इसलिए पूछ रहा था। बट भाई मतलब बुराड़ी से भी आप कह रहे थे मुश्किल रहता था कॉमेडी करना, तो इवन दो आपकी आंखों में एक वो है कि इसके एंड में जो लाइन है वो आप हरामी कह रहे हो। ऐसे शुरुआत में आपने कहा भाई लेकिन बुराड़ी से तो ऐसा होता है कि क्रैक भी नहीं कर रहा था यार। नहीं, ऐसा होता है कि बंदा ना ऐसी बात कहने वाला है जो थोड़ी सी सेंसिटिव होगी, लेकिन उसकी आंखों का जो हरामीपन है वो पता चल रहा है कि एंड में तो खराब ही है। नहीं भाई, मेरे में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पॉलिटिशियन से गाली खाऊं, तो फिर मैंने कॉमेडी कभी चूज नहीं किया। मेरा वहां रुक गया मैं। पर मेरे को मतलब ऑनेस्टली सही में ऐसा लगता है कि जो बुराड़ी वाली सिचुएशन थी अच्छा, jokes apart. How's the family received all of this? नहीं, they are dead, no. Which? Yes, let's fucking go, bro. ये था भाई. They have no idea about the show. They have no idea. कह रहे थे ना 4 आदमी साथ बैठ के जोक क्रैक कर लिया 11 थे। उन बेचारों कुछ नहीं पता भाई क्या हुआ अपने जोक पे, कुछ नहीं पता उनका। तो सबसे बड़ी बात ये थी भाई, PVC पाइप लगी हुई थी साइड से कि आत्मा निकल जाए भाई। आत्मा निकलने मार दिया, निकलने का रास्ता ही नहीं था। एक सेकंड, वो PVC पाइप आत्मा निकलने के लिए नहीं क्यों थी वो?
पर तुमने उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी थी? नहीं। तो उस दीवार पे हमने वो घर देखा हुआ, ठीक है, उस दीवार पे 11 पाइप है, हाँ ठीक है, हाँ। और उसमें 7 पाइप स्ट्रेट है, हाँ। और 4 थोड़े से मुड़े हुए हैं। अच्छा। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी न्यूज़पेपर्स में कि 7 लड़कियां मतलब वुमेन, हाँ हाँ हाँ, एंड 4 लड़के। तो ये मतलब 6 अनुसार था। खैर तो कि उसके हिसाब से पाइप लगा रखे। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हारा प्लम्बर गधा है भाई। एक कमरे में 11 पाइप क्यों लगे हुए भाई? आर यू गाइस टू गैसी? मतलब क्या सीन क्या है भाई? Bro, damn, bro. You are asking about the family that's living? Yeah. The one in Buradi that is still alive. Yeah, they have still क्या? Still they are alive. Still alive क्या होता है भाई? Nobody is after us. Not yet. Well क्या भाई? QR code. They have received it really well. काफी अच्छे से. अच्छा, and they मतलब when you decided from a teaching career to a comedy career, that switch, and was it received well? यार तो मैंने टीचिंग बाद में करी कॉमेडी शुरू करने के। मैंने पहले कॉमेडी शुरू कर दी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं बहुत ही स्टूपिड ये था कि कुछ भी बैकअप मत रखो और सीधा कूद जाओ इसमें, जो कि बहुत ही खराब डिसीजन है, क्योंकि इट्स टफ, क्योंकि भाई अनकन्वेंशनल काम है तो पक्का नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। और तो मैंने उसके बाद में मुझे 1-1.5 साल जब मैं ऐसे रह लिया ना, तो बहुत नेगेटिव रहता था मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई अगर नहीं हुआ तो उस चक्कर में फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी, बिकॉज आई रियली लव टीचिंग। रियली लव टीचिंग। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता होगा टीचर होना। आप मतलब यार मतलब हम तो ऐसे विदर्ड सी देखते थे टीचरों की, मतलब बिल्कुल जान निकल गई है, बच्चे संभाल के, बच्चे कमीने हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो लाइक आई कांट इमेजिन टीचिंग बीइंग अ नहीं, इफ यू डोंट लाइक इट, इट्स द वर्स्ट जॉब। क्योंकि वहाँ पे 40 बच्चे हैं, आपको ना पढ़ाना पसंद है ना आपको बच्चे पसंद है, और आप रोज आ रहे हो और वो परेशान कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आई लव टीचिंग, आई लव हैंगिंग आउट विद किड्स, उनको पढ़ाना कि इसको मैं सेम चीज मैथ में इसको मैं कैसे बताऊं। मुझे बहुत मजा आता था। Really? Yeah, I loved it. और कौन सी क्लास पढ़ाते थे? मैं पढ़ाता था 6th to 8th टाइप। वैसे मैं आई वाज एलिजिबल टू टीच टिल 10th, बट मेरे को जो मिली थी उस टाइम पे 6 to 8 मिली हुई थी। और अच्छा है क्योंकि उसके बाद में ना आपके एडम एप्पल वगैरह जैसे आपकी आवाज बदलती है, फिर आप हरामखोर हो जाते हो। बिल्कुल भाई। तो 9वीं-10वीं के हरामी है, उन्हें नहीं पढ़ाना चाहता मैं। 6 to 8th में ना इनोसेंस है, वो भी इंसान है। पता नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगता है जब तक मैं स्कूल जा रहा था तब तक तो खत्म हो गई थी। 6th to 8th वाले बच्चे मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मतलब वो प्री लॉस ऑफ इनोसेंस दिखना शुरू हो जाता है। पर यार मजा वही है ना, मुझे इसलिए पसंद था कि मैं हर एक को देख के बता सकता हूँ कि अभी ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने किया हुआ है। मेरी ना हमारे स्कूल में एक हेडमिस्ट्रेस जो होती थी ना हमारे स्कूल की, उनका एक दूर का भतीजा हमारा क्लासमेट होता था। 8th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो उसकी बुआ जी लगती थी, ठीक है। तो एक दिन ये बात लीक हो गई कि ये तो इसकी बुआ है। उनका जो पीएन था ना, आज तक मेरे को स्कूल से ग्रेजुएट है 10 साल हो गए, 8वीं में रहे 15 साल हो गए, 15 से भी ज्यादा 17 साल हो गए, उनको आज भी पीएन को फूफा जी बुलाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो भाई? वो निकलता था, अरे फूफा जी जा रहे हैं, फूफा जी फूफा जी। और एक बात बताओ, मैं एज ए हेडमिस्ट्रेस किस मूड से स्कूल आऊं भाई? यहाँ पीएन सिर्फ घंटे नहीं बजाता, सिर्फ एक टाइप की घंटी नहीं बजाता, एक सीधी पाइप और एक टेढ़ी पाइप। भाई बच्चे हरामी तो हैं ही, बहुत हरामी है भाई, बहुत हरामी है। मतलब नाइटमेयर है अगर आप 9 to 12th पढ़ा रहे हो। हाँ। तो आज के टाइम पे तो नाइटमेयर है। और इसीलिए वो मारते हैं फिर टीचर्स जो होते हैं 9 से 12th वाले टीचर्स जो मारते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ तो बच्चे भी मारते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये भी रियल है। तो नहीं पता ये बात? नहीं भाई, मैं डीपीएस में पढ़ा हूँ। हाँ, डीपीएस में सिर्फ ऐसे एमएमएस वगैरह वाले स्कैंडल होते हैं, मार पिटाई, द यूजुअल। मतलब आज ट्यूसडे, आज एक निकला तो होगा ही भाई। क्या होता है देखो, एज अ जनरेशन वी हैव टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी, राइट, है ना। अगर कंटेंट बनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे भाई? 2G 3G 4G आप क्या हो भाई? होंगे स्कैम। आप भी एक तरह के कंटेंट क्रिएटर हो भाई। हाँ भाई। तो आपको कंटेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं था लेकिन शेयर आप तभी भी कर रहे थे। लाइक करने का ऑप्शन नहीं था बस। लाइक में तो आप पर्सनली बोल सकते हो ना, आई लाइक यू। भाई कैसे करोगे क्लीन कॉमेडी? ये सब करने
करने के बाद तो यही प्रॉब्लम है कि मेरे मन में पाप है, हाँ, लेकिन मैं अभी क्लीन करता हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे नहीं पता, अभी क्लीन करता हूँ। भाई ऐसे लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि ना जैसे मैं जब अपने जो 2-3 मैं कॉमेडियन फ्रेंड्स आपको पहले बता रहा था उनके साथ हैंग आउट कर रहा था, उन्होंने मेरे को ना फोरवॉर्न कर दिया था कि आशीष से ये उम्मीद मत करना कि वो जो उनके सेट जितने क्लीन है वो उतने ही क्लीन है इन पर्सन। ये बोला था उन्होंने? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक दो ऐसे जोक भी बता दिए थे जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता। दाव ने बताया? दाव ने बताया था, यस, ए वेरी फनी जोक। क्या ग्रेट ऑब्जर्वेशन है ना वो, मेरे को मजा आ गया, वो मजा आ गया भाई। वो मेरे को ना, मैं पता है एक और रीजन है कि मैं कॉमेडी कभी भी, एक बार मैंने की थी, एक ओपन माइक किया था, मानिक भाई वो थे MC जो होते हैं ना समर हाउस में। हाँ, समर हाउस में। वाह, बहुत बढ़िया, बताओ क्या हुआ? तो कुछ नहीं भाई, मतलब मैं तो कोई नहीं हंसा, मतलब मेरे जो ऐसे फैंस वगैरह आए हुए थे मेरे कंटेंट से, वही फेक हंसे जैसे मैं हंसता हूं। तो वही हंसे, और अर्पित बाला आपको पता है? yes, yes, अर्पित बाला था, विनम्र दोस्तकास्ट वाला, हम तीनों गए थे करने। ठीक है, तो मैं एक रीजन इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे को पता है कि मैं एक दिन कुछ ऐसा बोल दूंगा, मैं बिना कॉमेडी करे कलेश कर देता हूँ। तो कॉमेडी में तो मेरे को वो जो एक कॉमेडी के पीछे वो होता है ना कि आपने वो वाली बात बोल दी जो इसके मन में भी थी, मेरे मन में भी थी, पर कोई बोलता नहीं था, yes. और वो बोल दी गई है। वो आपने धाप के साथ किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ऐसी चीजें बहुत बोलता हूँ। अच्छा, एक दो बताओ। भाई व्यूज और जान में से एक चीज चुननी हो तो क्या चुनेगा? तो ये होता है भाई, कॉमेडियंस का तो ये होता है। दैट इज अ टफ चॉइस दैट यू हैव टू मेक। ये जो आपकी, जैसे मैं आपसे आज टेक्स्ट करके पूछ रहा था कि भाई आप मतलब क्या खाना पसंद करोगे, आपने बोला था DP देख ले, तो वाज दिस गुड बॉय इमेज part of what you wanted it to be, or was it just an accident? नहीं, तो गुड बॉय इमेज नहीं है कोई। हाँ, मतलब are you a good boy? यार मुझे नहीं पता गुड बॉय क्या होता है। आई एम दिस पर्सन जो एक स्पेसिफिक काइंड से अपनी लाइफ जीना पसंद करता है ना। आप ओल्ड स्कूल कह सकते हो। अच्छा, अब वो जो ओल्ड स्कूल है उसे अगर आप, How old are you? Just by the way. I am 29. 29. That's not very old school, bro. I'm 28. हाँ, नहीं मतलब मेरे जो तौर तरीके हैं उसको आप ये नहीं बोलोगे कि ही इज यंग। मेरे को मैं घूमने जाता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए कि शोर शराबे हो रहे हैं, मुझे आराम से बैठना है। समझ रहे हो? मेरे कुछ तौर तरीके ऐसे हैं, मैं कुछ प्रिंसिपल्स है लाइफ में कि मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। तो कोई इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ऐसा हूँ। आप ऐसा वो कर भी नहीं सकते बहुत टाइम तक मीडिया में। अब मेरे को लगता है प्रोटेक्शन इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। सो अ लॉट ऑफ माय मटेरियल वाज अबाउट माय फैमिली। ठीक है, पिछले शो में मेरा जो एक 1 आवर का शो है, दैट इज नॉट बिकॉज आई वांटेड कि मैं ऐसे टाइप का लिखता हूँ, दैट इज बिकॉज मेरी लाइफ थी ही फैमिली। आई वॉज अ वेरी एंड स्टिल आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो मैं जो देख रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, उसी के बारे में जो करूंगा ना। एंड लाइक टेल मी हाउ, व्हाट इज योर एंगल विद फैमिली? आर यू लाइक पापा मम्मी का बिल्कुल राज दुलारा बेटा टाइप वाला एंगल है? अच्छा, ऐसा क्यों है भाई? मतलब जनरली बच्चे जब बड़े हो रहे होते तो एक बार तो ऐसे वो प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं अपने घर वालों के अगेंस्ट, वो कभी नहीं हुआ? यार प्रोटेस्ट आप कुछ चीज़ों पे कर सकते हो, लेकिन यू ऑल्सो सी, या आई ऑल्सो सॉ कि इनके खुद के चैलेंजेस क्या क्या है, एंड दे वर ऑल्सो गोइंग थ्रू चैलेंजेस ना, फाइनेंशियली या अदर थिंग्स ऑल्सो। सो यू थिंक कि ठीक है यार, मतलब इतना प्रोटेस्ट जैसा कुछ है नहीं, मतलब मैं खुद अपना वे मैं बाद में खुद पेव कर लूंगा। अच्छा। फिलहाल इनके साथ में लेट्स एडजस्ट। तो मतलब वो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग में यू हैड दैट अंडरस्टैंडिंग कि देखो ये अपना फाइट करके हमें बेस्ट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और मैं मतलब तो इवन नाउ यू आर तो बेवजह उनकी लाइफ टफ करने की जरूरत नहीं है। राइट। अपनी जो लड़ाई है बाहर जाके लड़ लेना दुनिया से। फिलहाल घर की तरह रहो। हाँ, तो जैसे इसमें वो हुआ था ना, वो मिसिंग गेस्ट वाले में अपनी लड़ाई लड़ने का काम हुआ था। यस, तो बाहर जाके किया मैंने वो। हाँ, कोशिश करी। बट एंड लाइक यू आर क्लोजर टू योर मॉम और योर डैड? यार सिंस वो दोनों देखेंगे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन से आई एम अ फैन ऑफ माय फादर। यू आर अ फैन? या। टेल मी लाइक व्हाट डज दैट मीन? ऑफ हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। जैसे उन्होंने हमें बचपन से ये अंदर डाला हुआ है हमारे भर के लोगों को हेल्प करनी है। ये डाला हुआ है हमारे अंदर, बहुत बचपन से देख रहे हैं। मतलब हमने बचपन से देखा है अपने पापा को पैसे उधार पे लेकर के दूसरों को देना। That does not sound very like, मतलब it sounds risky। हाँ, it sounds risky। अरे हमारी हालत खराब हो रहती थी यार। हाँ। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये ओवर द ईयर्स हुआ है, लगातार हुआ है। पर उनको यह कि मैं मना नहीं कर सकता यार, उसको जरूरत है ना, मैं क्या करूं। तो यहाँ 1-2 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहीं से इंटरेस्ट पे पैसे लिए हैं और यहाँ पे दे दिए हैं। तो हमने वो देखा है कि दूसरों को बिल्कुल भी परेशान मत करो। दूसरा, हम खुद परेशान हो जाएंगे, दूसरा परेशान नहीं होना चाहिए। एंड तो दैट इज द वैल्यूज मैंने जो घर पे देखी हुई है। तो आई एम अ फैन बेसिक, एंड ही इज अ वेरी फनी मैन। अच्छा, वेरी फनी। मेरे को लगता है इंडियन अंकल्स का जो सारा ह्यूमर है ना वो छुपा रह गया। अरे भाई वो बहुत फनी है, एंड ही इज अ कॉप।
ओह शिट। तो मतलब वो इतना बढ़िया कॉम्बो है ना। मतलब उन्होंने सबसे पहले बुराड़ी एंजॉय किया था। भाई फिर लाइन में हम लोग आए। भाई ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं ना वो आके। अच्छा, ऐसी चीजें आते हैं, इतना मजा आता है। कहते एक बार वो बैठे हुए थे थाने में और एक बंदा आया, कहता कि साहब मेरी बीवी भाग गई है। हाँ। और मुझे उससे ही बात करनी है, अभी बात करनी है, कुछ बजे अभी बात करनी है। पापा कह रहे कब भागी? कहते अभी भागी, थोड़ी देर पहले। अभी क्या बात करनी है? अभी तो भागी है, अभी तो थोड़ा खुश हो, सांस ले। अभी क्या बातें करनी है भाई? हाँ। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है ना कि वो जो बताते हैं कि एक कॉमन पर्सन जिस पीओवी के साथ में आता है कि वो पुलिस के पास जा रहा है और वहां पे एक फनी आदमी बैठा है। आप सोचो भाई। और मतलब वैसे भी पुलिस स्टेशन जा रहा है आदमी, तो काम तो वैसे भी कुछ खास होना नहीं है, ऊपर से एक आदमी मजे लेने के लिए और बैठा हो तो काम ही बहुत फन है ये। हाँ। इतना मैं तो सोच रहा हूँ, अभी मेरे को बोलते थे रेजवाइस पे कुछ बनाना चाहिए मुझे, स्केच जहाँ पे एक फनी पुलिस वाला है। भाई पता है एक्चुअली आपको FIR याद है? हाँ भाई क्या टीवी शो था भाई। उसमें जितना आप सेक्स टीवी पे दिखा सकते थे, प्लस आप जो ह्यूमर प्ले कर सकते थे और कुछ रिकॉलेबल बिट्स का बिल्कुल सही मिश्रण होता था भाई। वो परफेक्ट। और हम लोग बिकॉज वी आर द सेम एज, उस टाइम पे मैं परफेक्ट उम्र पे था वो पूरा अप्रिशिएट कर पाने हाँ। उसकी सेक्सुअल कॉमेडी भी, उसकी अदरवाइज कॉमेडी भी बहुत बढ़िया टीवी शो। इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। कुछ ऐसे शोज हैं जो मतलब टाइमलेस हैं कि हमें दिमाग में छपे हुए हैं। कुछ ऐसे शोज और कुछ ऐसी मूवीज जो 2000s की कॉमेडी मूवीज है ना, बहुत अच्छी हैं। गरम मसाला, भागम भाग, वेलकम। मैं आज भी कहता हूँ ऐसी कॉमेडी बनती ही नहीं है भाई। बंद हो गई है यार। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉमेडी मूवीज से आजकल या कॉमेडी कंटेंट से है, इट इज सो फोर्स्ड। देखना उसके अंदर एक तो मेरे को समझ नहीं आता क्यों कॉमेडी हैज टू बी अ सेक्स कॉमेडी आजकल। श्योर आई सी दैट। मतलब कि भाई उसके अलावा तुम अटेम्प्ट तो मारो, राइटिंग पे थोड़ा और ध्यान तो दो। हाँ। कॉमेडी मूवी के अंदर सिर्फ कॉमेडी क्यों नहीं हो सकती है? एक तो वो हाँ। ये हमेशा साथ में क्यों ब्रैकेट होता है? राइट। क्योंकि ना फिर उसके बाद में ना उसका मेजर चंक सेक्स वाली साइड जाता है। राइट। कॉमेडी पे ध्यान ही नहीं है। और एज अ कॉमेडियन मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ह्यूमर का और स्कोप था भाई। पर सारे कॉमेडियंस सबके लिए स्पॉट्स ओपन कर रहे हैं शोज, तो फिर कौन लिखेगा वो सारा कॉमेडी? ये वाली बात भी है ना। मतलब भाई कहाँ है राइटर्स? भाई तो स्टैंड अप कॉमेडियंस थोड़ी लिख रहे हैं, ये कॉमेडी राइटर्स तो अलग है ना भाई। मेरे को तो लगता है ओवरलैप होता है। अच्छा। हाँ आपने मतलब I mean, okay. I think like comedians also write, no? They write. Yeah. अब लिख रहे हैं ना। हाँ, right. और मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लिख रहे हैं अभी। Right. स्टैंड अप कॉमिक्स वो कुछ चीजें लिख रहे हैं, पर वैसे वाले प्रोजेक्ट्स नहीं लिख रहे हैं। पर आप सेक्स कॉमेडी की बात कर रहे थे। What sex comedy do you remember? अरे यार उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। रितेश देशमुख है एंड भाई ग्रैंड मस्ती है। ग्रैंड मस्ती में भी भाई ग्रैंड मस्ती मैं PVR साकेत में देखने गया था। ग्रैंड मस्ती CA क्लास बंक करके। अच्छा। मैं ऐसा ट्रॉमेटाइज हुआ था ना भाई, क्योंकि अच्छा एक तो चलो सेक्स कॉमेडी हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जवान लौंडे 18-19 साल के, खड़े हो के तालियां बजाई है भाई क्राउड ने। यस। एक वो सीन है ना, तूने देखा वो छतरी वाला? भाई वो छतरी वाला सीन लगा भाई, वो छतरी पुल हो रही है तो सीटियां बज रही हैं भाई। मैं कह रहा हूँ मैं कहाँ आ गया पिक्चर देखने। और वो कॉपीड सीन है। हाँ वो कॉपी मैंने बाद में देखा कि एज इट इज सेम सीन है। बिल्कुल एग्जैक्टली उठा के ऐसे कैसे छापा हुआ है, वही पीछे लाइट है और टेंट में कुछ हो रहा है। पर मेरे को वो लगता है कि एज अ कॉमेडी राइटर मेरे को बहुत मन करता है कि यार काश इसके अंदर थोड़ा कॉमेडी का और स्कोप होता। ओवर द टॉप होने की जरूरत नहीं है। वो 3 औरत होती है, उनका नाम होता है रोज, मेरी, मार्लो। भाई मतलब बस हो गई कॉमेडी। एग्जैक्टली। दिस इज वेरी टीवी ह्यूमर। अभी चाहिए ना यार कि कुछ और बढ़िया हो। वेलकम में एक बार उसको वो फोन करता है मजनू भाई, परेश रावल को, कहता है मेरे को 4 खोखा भिजवा दीजिए। कह रहा है तेरा माँ छोड़ के गई थी कि तेरा बाप। भाई वो यार सो ना वेलकम। हाँ वो बहुत बढ़िया है। उसके अंदर कितनी अच्छी चीजें हैं। मेरे ख्याल से धमाल के अंदर बहुत सारे आइकॉनिक बिट्स हैं। धमाल वो सुपर फनी, गोलमाल वो सुपर फनी, मालामाल वीकली इज वेरी फनी, सिचुएशनल है ना, ढोल इज वेरी फनी। भाई ढोल भाई तो ये देखना इसके अंदर स्कोप कितना था ह्यूमर का। बेवजह आप के मेरे को यहाँ पे कुछ लस्टी कर देता हूँ मैं, उस चक्कर में डिरेल नहीं कर रहे कहानी को। कहानी की कहानी है। अभी आपने लापता लेडीज देखी क्या? नहीं देखी भाई। वो फनी मूवी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ सीन इतने सटल फनी है कि मुझे देख के एज अ राइटर मेरे को मजा आ गया। अच्छा कि यार ये तो बेवजह कुछ कमाल नहीं करके दिखाया गया, इतना सटल के अंदर इसने कुछ करके दिखाया है। लापता लेडीज का प्लॉट क्या है? मैंने देखी नहीं है, मेरे को कुछ गांव का सेटअप है और लोग शादी, पहले ऐसा होता है ना, बहुत दूर की लड़की की शादी हो गई है, फिर वहां से दुल्हन और दूल्हा जो है ट्रेन वगैरह पकड़ के जाते हैं। तो अगर एक शादी का सीजन है तो एक ट्रेन में बहुत सारे दूल्हा दुल्हन हो सकते हैं, ठीक है, और घूंघट प्रथा है, तो मिक्स हो गई हैं। तो एक लड़की गलत दूल्हे के साथ चली गई है और ये गलत के साथ चली गई है और एग्जैक्टली
वो है। तो कॉमेडी का तो बेसिक प्रिंसिपल है ना कि अ राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग पर्सन इन द राइट प्लेस इज फनी। ओके, जो मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, हाँ, एक तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि वो बंदा सीरियस होना चाहिए, बट जगह सही है थाना, हाँ, लेकिन फनी पुलिस वाला डाल दिया ना, फनी हो गया, है ना। एक डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में है लेकिन उससे ऑपरेशन करना नहीं आता, अब क्या करेगा वो फनी है भाई। मेरे को पता है इससे क्या याद आया, इसके ना भी हाथ में यहाँ पे कोई चोट लगी, ठीक है, तो मैंने से बोला यहीं पे बिल्कुल भारी एक डॉक्टर बैठते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके पास दिखा, मैंने से जाते जाते बोला वो थोड़े से ना, पर वो आदमी बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़े से मतलब क्या, इंटेलिजेंट है, हाँ इंटेलिजेंट है। उन्होंने एक बारी, तो मेरी उनसे इंटरेक्शन शुरू हुई, मेरी ना एक बार मैं स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था, मेरी छोटी वाली पैर की उंगली टूट गई, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को पहले एक्सरे देखा कि टूटी हुई है, सब सही है, फिर मेरे से बात कर रहे हैं, उंगली ऐसे ऐसे छू रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, तुम्हें शायद जानता हूँ, जितने में बोलता नहीं डॉक्टर, उसने पकड़ के ना घुसा दी वापस, और मैं बहुत दर्द से चिल्लाया, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मा आप ये कहाँ लाए हो मेरे को, मतलब ऐसे थोड़ी करते हैं। मम्मी ने बोला ये थोड़ा पागल है, बट इसका कोई नहीं, आदमी अच्छा है। 1-1.5-2 साल बाद मेरे को पता लगा मेरी मम्मी ने इसी बहाने अपनी किसी दोस्त को इनके पास भेज दिया जिनके पैर में कोई मोच वोच आ गई थी, आंटी को। वो बंदा आंटी से कहता है जरा अपनी सलवार ऊपर करना। भाई उसने उसे ये बोलना था कि आप दिखाओ ना, उसने ये बोल दिया अपनी जरा सलवार ऊपर करना, भाई आंटी ने लंका लगा दी उसकी, भाई कह रही साले तेरे को बात करने की तमीज। और वो ऐसा बावड़ा है, पता है, अपने कंपाउंडरों के साथ बाहर बैठ के जी न्यूज लगा ले, वो नहीं जी नहीं, जिसपे वो आती थी ना सूर्यवंशम, सेट मैक्स लगा लेता था, ठीक है, उसके कंपाउंडर उसको झाड़ दिया करते थे। एक दिन अपने कंपाउंडर से कहता है अरे बहुत मच्छर है, कह रहा है तो तू मार लेना। वो एक कॉमेडी सेटअप आपने बोला ना, मेरे दिमाग में अलाइव हो गया, जाते उससे मिलके जाना, जाते उससे मिलके जाना। इसको कहता है ये तो होता रहता है, बाद में पता लगा सिस्ट है, किसी और डॉक्टर को दिखाना पड़ा, भाई वो इतना बावड़ा है। बट डॉक्टर्स पे तो कॉमिक में कोई बिट भी किया था, उसका मेरे को एक जोक बड़ा पसंद था कि उसमें अगर डॉक्टर के पास किसी को लेके जाओ तो बोलते हैं आपने लाने में देरी कर दी, तो कहता है भाई सीधा बोलना मर गया, मुझे गिल्ट क्यों दे रहा है। मैं सारी जिंदगी सोचता रहूंगा मैंने गलती कर दी, अरे भैया जो दिखा है गूगल मैप पे मैं ले आया, मुझे ये क्यों बोलना, मर गया बोलना। भाई रियल, हाँ वरना मैं जीऊं इसके साथ, मैंने थोड़ी बोला था, मैंने कोई गलती नहीं करी भाई, मैं तो गाड़ी बिठा के लाया हूँ, इसे चोट लगी दिखा मैं उठा लाया, मैंने देर क्या कर दी भाई, फ्लाईओवर ले लेता मैं क्या करता भाई। सीधा बोलो मरा भाई, हाँ सर्वाइवरशिप गिल्ट हो जाए आदमी को, मैं क्यों नहीं था उसकी जगह। हाँ ये अच्छी बात है भाई, ये ना आप ऐसे थोड़ा ये वाला ह्यूमर करो, स्केच वाला भी मजे आएंगे भाई देखने में, इस टाइप की डार्कनेस ना कहीं से निकले, गंदगी। यार डार्क का भी मजा है अपना, हाँ भाई डार्क का अपना मजा है। डार्क का मेरे को तो सच में बताऊं फैसिनेटिंग ही वो लगता है, लाइक मतलब समय टाइप का डार्क एक फिर भी अलग टाइप का डार्क है, क्योंकि वो कुछ भी बोल देता है, बट जहाँ पे मैं बोल रहा था ना, जहाँ पे एक वो ऐसी बात है जो सबको पता है ये बोल देनी चाहिए पर कोई नहीं बोलता, मजा आ जाता है भाई। और वो बोल के द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर दोनों को एक साथ रिलीफ महसूस होता है, पता है। ह्यूमर के साथ एक बात है, जब आप पंच सही क्रैक करते हो ना तो वो फिट होता है 100%, आपको अंदर कुछ क्लिक सुनाई देता है 100%, और ऑडियंस को पता है कि ये फिट हो गया है, लाइक दैट इज द बेस्ट टेल कि ये जोक फनी है, परफेक्ट, परफेक्ट। अरे जब हम लोग रोस्ट बना रहे थे उसके अंदर जैसे अगर कुछ लोग बोलते हैं यार तो इंसल्ट कॉमेडी है, ये हुआ है, भाई हमने देखा है कुछ चीज़ हो सकता है एडिट पे ना आई हो, भाई 2 घंटे का शो 1 घंटे आता है, अगर कोई जोक फनी है सिर्फ उस पे लाफ आया है, अच्छा अगर कोई उसमें ह्यूमर की कमी रह गई लेकिन सिर्फ मीन था, उस पर लाफ नहीं है, तो लाफ इज द बिगेस्ट टेस्टामेंट। राइट, लाफ आई है तो मतलब सब लोगों ने साथ में फील किया कि यहाँ पे जोक था, राइट, वरना हो सब एकदम से ऐसे होते हैं भाई ये ज्यादा बोल दिया तूने, ये क्यों बोला, मतलब ये बोला तो फिर इसमें तेरा क्राफ्ट कम रह गया भाई, इसमें ह्यूमर नहीं था, तो मीन की जगह नहीं है, मीन प्लस ह्यूमर की जगह है। राइट, उसको एक तरीके से ऐसा बोल रहा है कि वो कोई एक मतलब ब्रेन फाट एक लेवल पे टच हो जाए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने मेरे एक दूसरे दोस्त की बहुत बेइज्जती कर दी थी कुछ दिन पहले, मैंने उसको यही समझाया था कि बेइज्जती कर रहा है ठीक है, पर ऐसा तो कि हमें हंसी है, वरना क्या फायदा है। एग्जैक्टली वो तो मीन बात हो गई ना, बदतमीजी नहीं है ना, उसे करने में कोई एफर्ट नहीं है ना, वरना तो किसी की भी शक्ल देख के उसकी उधेड़ दे। एग्जैक्टली राइट, तो वो है राइट। तो मतलब ये पता लग जाता है बकायदा कि इस पे फन, इस पे यार कॉमेडी तो भाई डेमोक्रेसी है, कॉमेडी डेमोक्रेसी है, इसके अंदर मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कॉमेडी करता हूँ, इससे बड़ी डेमोक्रेसी है नहीं, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स सामने से, तुम्हारा मालिक तुम्हारे सामने बैठा है, कोई और है नहीं, तो मुझे कोई और नहीं बताने वाला, मुझे ये है जो सामने बैठा हुआ है, मैंने कुछ बोला ये हंस दिया, मालिक खुश है।
यही करना है मुझे मालिक। आपके पैसे तो आ चुके हैं उसके। अब तो तू रो भी तो क्या हो जाएगा, है ना। नहीं लेकिन डेमोक्रेसी है भाई, मैं बिल्कुल सामने के सामने रिस्पॉन्स है, कोई बीच में कुछ फिल्टर होके नहीं आता है, बिल्कुल सामने पता चलता है कि मुझे तभी तो दिक्कत होती है जब कोई किसी बात पे बाद में ऑनलाइन प्रेजेंस में मान लो ये बोलने लगे ये कैसे बोल दिया भाई, ऑडियंस हंसी थी उस टाइम। सही बात है, उस टाइम सब हंसे थे, तो वो यानी कि वो 170 लोग अग्री करते हैं मुझसे, वो लोग को पकड़ो ना तुम एक बार। हाँ। तुम अग्री करते हो तभी हंसे उस पे कि तुम्हें भी मजा आ गया इस बात पे ना। राइट। तो क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम चीज ले लोगे एक क्लिप के बेसिस पे, अरे तुम पूरा वाइब देखो ना क्या वाइब थी उससे पहले। इंटरनेट की प्रॉब्लम ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा गया, इंटरनेट पे वो हमेशा है ना अब। हाँ। तो उसको मिस इंटरप्रेट करना एक नए कॉन्टेक्स्ट, एक नए फैक्ट के साथ बहुत आसान है। बहुत ही आसान। हाँ। वो उस टाइम पे कैसे कहा गया उसकी वाइब अलग है, इसीलिए शायद मेरे ख्याल से फोन्स वगैरह अलाउड नहीं होते ना शोज में। यार होने भी नहीं चाहिए, मतलब फोन्स अलाउड ना। तुम लाइव शो देखने आए हो, तुम फोन क्यों है तुम्हारे पास? राइट। तू लाइव शो देखना है ना, तू वीडियो, वरना वीडियो डाल दूंगा मैं इसी वाले बिट ही डालूंगा कुछ दिनों बाद। राइट। तू वीडियो में देखना, तू क्या करेगा इस फोन का। तो इसलिए हम लोग, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई मेड सम जोक अबाउट समवन, लेकिन वो एक इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट है ना, और मैंने उसको बाद में वो भी करा है, पैडअप भी करा है, पूरा प्रॉपर होलसम मोमेंट है 10 मिनट का, उसकी क्लिप कटी है 30 सेकंड की। तो अब तो कलेश होगा, तो कलेश ही होना उसके ऊपर, ये कैसे बोल दिया तुम तो बदतमीज लोग। अरे नहीं है बदतमीज लोग, बात क्या हुई है बाद में देखो तो सही, बाद में पूरी फैमिली उठ के आई है, हम लोगों ने गले मिले हम लोग। मतलब किसी फैमिली पे जो क्रैक अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो, मैं वैसे बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा। तुम देखो तो सही। तो आपको अभी भी बॉम्बिंग से डर लगता है? ना, बॉम्बिंग तो भाई गहना है तुम्हारा। अगर लोगों को नहीं पता बॉम्बिंग मतलब, अगर तुम कोई जोक करो और कोई हंसे ना, भाई बॉम्बिंग, अगर इफ यू आर नॉट बॉम्बिंग, शो में बॉम्ब नहीं करना है तुम्हें, स्पॉट्स में बॉम्ब करना है। हाँ, ओपन में जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम बॉम्ब करना है, उस टाइम तुम्हारा गहना है वो। जितना तुम बॉम्ब करोगे मतलब तुम अलग चीजें ट्राई कर रहे हो। हाँ। तो अगर तुम बॉम्ब हो रहे हो इट्स गुड, कि अगर 10 मिनट का तुम्हारा स्पॉट था, उसके अंदर 5-6 मिनट ठीक गया और 2-4 मिनट खराब गया, 1-2 मिनट बढ़िया चला गया, तो देन यू नो कि मेरे को किस चीज पे काम करना है। और वो बाद में याद रहता है कि वो 2-4 ऐसी कौन से पंचेस थे। यू कीप रिकॉर्डिंग ना। अच्छा, यू कीप रिकॉर्डिंग। वी रिकॉर्ड एवरी शो, ऑडियो या वीडियो। सम पीपल रिकॉर्ड वीडियोस आल्सो, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल ना, मतलब सब लोगों के लिए भाई महंगा पड़ता है ना। श्योर। एंड देन यू गो बैक होम एंड यू आर लाइक, अच्छा यहाँ पे नहीं हंसे, इसको ऐसे बोल के ट्राई करता हूं, ऑडियोज, एंड फिर मैं इसको ऐसे बोल के ट्राई करता हूं, ऐसे बोल के। यस, यू मेक नोट्स अबाउट ईच वर्ड। तो जब मैं कॉमेडी शुरू नहीं करती और हम लोग कोई इंटरव्यू सुन रहे हैं, मान लो ऐसा कुछ, कोई कॉमिक बैठा हुआ है, तो उसमें मेरे को किसने, पता नहीं कौन था, डैनियल था शायद, किसी को बोल रहा था कि डैनियल फर्नांडिस, अच्छा कॉमेडियन, कि एक मूव डिसाइडेड है, एक पॉज डिसाइडेड है, और मैं सोचता हूँ ऐसे थोड़ी होता होगा। हाँ, लेकिन होता है रियली। या कि मतलब अब मैं ऐसे मुड़ूंगा फिर देखूंगा। Exactly. वो सब इतना क्रेजी हुआ पता है। तो मतलब सब लोगों का स्टाइल अलग है करने का। मेरा स्टाइल में एवरीथिंग इज वेरी स्क्रिप्टेड। आई राइट एवरी वर्ड। सो यू विल राइट पॉज, नहीं like, मतलब ऐसे जैसे लिखोगे कि पॉज करना है? नहीं। तो पॉज इज यू फिगर आउट करते करते कि इस बिट को मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये वाली लाइन को मैं 6 शब्द बोलने के बाद मैं जब रुकता हूँ, एक हल्का सा फिर दोबारा बोलता हूँ, तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो डिलीवरी आप स्टेज पे फिगर आउट करते हो, पर मैं लिखता है हर एक शब्द। अगर उसमें भी लिखा हुआ है ना, तो भी लिखा है मैंने। अच्छा, मुझे क्योंकि हर एक लाइन का एक रिदम है, एक रिदम होता है। समझ गया मैं, है ना। हियरिंग क्वालिटी होती है कि इसकी एक इसका एक वो बना कुछ। एंड बाय द टाइम उसकी वीडियो आती तो बड़ा फनी था। जब फर्स्ट मेरी वीडियो आई ना, तो उसमें मेरा एडिटर बैठा हुआ था, और 2 शोज हमने एक दिन में रिकॉर्ड करे, और वो दोनों को मर्ज करके कि इसमें से ये हिस्सा बहुत अच्छा आया था, इसमें से ये बहुत अच्छा आया था, साथ में बना लेते हैं कुछ और उसने देखा कि सेम दोनों, उसने मेरे को दोनों स्क्रीन दिखाई, 2 अलग शोज की, एक टाइम पे मेरा ऐसे करके ये, मतलब इट इज दैट सिंक्रोनाइज्ड, लाइक कि मेरा हाथ इस टाइम पे ऐसे करके सामने आता है, और मैं बोलता हूँ अच्छा, मतलब द टोन, द हैंड, द फेस इज इन सिंक, बिकॉज मैंने उसको इतना प्रैक्टिस किया हुआ है ओवर द 1 year और 2 years कि नाउ आई नो उसका एक नोट। दैट इज इनसेन। तो मतलब आप 1 साल स्पॉट्स कर करके उसी चीज को बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली, टू द पॉइंट ऑफ कोरियोग्राफी। एग्जैक्टली भाई, वो प्रॉपर म्यूजिक वीडियो है वो प्रॉपर म्यूजिक वीडियो है, उसका हर एक चीज पहले से डिसाइडेड है। पहले से पता है कि हमें क्या होने वाला है, तभी तो हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि वो अभी तक वहां पहुंची नहीं, तुम डाल दोगे उसे और वो खराब हो जाएगा, राइट। तो वो है, तो मतलब फुल हसल है, एक जो बिट निकलता है उसके पीछे कई साल की हसल है, कई महीनों की हसल होगी अगर अच्छा है तो। हाँ राइट, और वरना निकलता ही नहीं है। नहीं, खराब तो निकाल दो, जितने मर्जी निकाल लो पर फिर उसमें व्यूज नहीं आते होंगे। हाँ राइट। तो
और सिलेक्टिव होते हो आप लोग, निकालना क्या है क्या नहीं निकालना? हाँ, मतलब यू डिसाइड कि मैं इससे कर करके बोर हो गया हूँ तो भी निकाल देते हैं कि मेरे को और करना ही नहीं, और फिर उसको एक शो बना के उसको टूर करके यू दैट्स योर एंड, अब ये हो गया, अब खत्म। अच्छा, अब खत्म, बिकॉज आप बोर हो जाओगे ना वरना, राइट, आप कितना करोगे उसको, क्योंकि ऑडियंस जो देखने आ रही है उसके लिए तो नया है हर बार, राइट, पर मेरे लिए तो एक रिटर्न प्ले है एक तरीके से। हाँ, और आप मैं वही सोच रहा था भाई, क्यों ना, जैसे मैंने जब जाकिर भाई को देखा था, हाँ, मेरे को, चलो मैं मान सकता हूँ कि उनका 60% कोरियोग्राफ्ड है, हाँ, मेरे को लगता है 40% वो उसी टाइम ऑडियंस में ढल रहे होते हैं। हाँ, तो सबका प्रोसेस अलग है ना। हाँ, ऐसा होता है, वो भी होता है। अरे ऐसे भी कॉमिक्स है, फॉर एग्जांपल अब बिस्वा इज देयर, बिस्वा का प्रोसेस ये है कि वो लिखता ही नहीं है कुछ भी, मतलब जीरो राइटिंग, मतलब राइटिंग एज इन वो रोज माइक्स करता है, हाँ, ओपन माइक जाता है और वो स्टेज पे ही मतलब रैंट करता रहता है एंड वहां से ही डेवलप्स मटेरियल। डैम, तो मतलब वो बेसिकली मैं तब तक उल्टी करूंगा जब तक माल निकल के नहीं आएगा, जब तक माल निकल के आएगा, क्योंकि और दिस इज द थिंग आई एम ट्राइंग फॉर द न्यू शो। अब तक मेरा ये था कि मैं हर चीज लिखता हूँ, अब नए वाले शो में आई एम नॉट राइटिंग, नए वाले शो में अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल, अब मैं रोज माइक्स में जाता हूँ एंड उसमें अच्छी बात यह है कि आई फील अबाउट दिस थिंग, तो जो मैं फील कर रहा हूँ एग्जैक्ट वही निकलेगा ना मेरे मुंह से, तो वो रियल इमोशंस आते हैं एंड देन यू। पर आपको रोज मस्ताने मूड में रहना पड़ता होगा भाई, कि मतलब अगर आप इफ यू हैव टू बी, जैसे मतलब आई एम नॉट फीलिंग फनी टुडे, राइट, लाइक दैट इज आल्सो अ मूड, सो बट व्हेन यू डूइंग शोज से ऑलमोस्ट एवरी डे, आपको रोज उस एनर्जी और उस मूड के साथ जाना पड़ता होगा यार। हम लोग में से कोई भी उस चीज पे कॉमेडी कर ही नहीं रहा जिसमें जो आपको फनी लगती है, जो जिस चीज से हम खुश हैं। हम लोग को जिस चीज से गुस्सा आ रहा होता है उसी चीज पे बात कर रहे होते हैं, तो बैड मूड्स तो हेल्प ना, बैड मूड्स हेल्प इन दैट वे। डैम, मतलब कि मेरे को गुस्सा आता है कि मैं एक बिट करता हूँ, पूरा बिट नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, बिकॉज मुझे रिलीज करना है वो, कि माय फादर इज अ कॉप एंड हाउ सोसाइटी परसीव्स कॉप्स, ओके, कि पुलिस को करप्ट समझती है वगैरह वगैरह, तो मेरा तो गुस्सा निकल के आ रहा है ना, हाँ, तो आई फील अबाउट दैट थिंग, राइट, ओके, तो आप रैंट कर सकते हो, सालो तुम ये बोलते हो लेकिन ऐसा भी तो है, तो दैट इज हाउ यू बिल्ड थिंग्स। डू यू थिंक रवि डज सिमिलरली? Because he's always like just cracking, and then he has moments like वो कुप्पी में रुई भर के, which could be a great bit. Yeah. Right? Like it's so 100%. funny. Every comic who I've ever spoken to has seen that reel. हाँ, 100%. So like is that वो agent वाली बकचोदी जो है वो पूरा एक जो है, it is like this enlarged act जिसमें से वो कभी भी निकाल सकते हैं हाँ, नहीं, तो एजेंट वाला चीज तो जो इंस्टाग्राम वाला एजेंट वाला है ना, वो तो खैर पहले सोचा होगा ना मैं इसको इस तरीके से क्राफ्ट करूंगा, लेकिन बट ही इज वेरी फनी स्पॉन्टेनियसली ऑल्सो, एंड उसको क्लिक हो गया कि उसकी वॉइस क्या है, द वॉइस इज कि मैं एक हरामी लड़का हूँ जो ऐसी बातें करता हूँ, तो अगर आपको अपना कैरेक्टर क्लियर है तो यू थिंक दैट वे, और वो वहां से अपने सारा का सारा ह्यूमर निकाल के लाता है, एंड मेरे को लगता है वो लिख के तो पहले से जाता है। हाँ, I'm sure. वो तो वैसे भी पहले राइटर और ऐसे आर्टिस्ट मोड से फिर कॉमेडी में आया ना। यस, तो वो लिखता तो है, लेकिन हिज कैरेक्टर और स्टेज पे भी बहुत चीज़ें निकलती होंगी फॉर श्योर, जैसा आपने पॉडकास्ट किया है, जैसा वो आदमी है फॉर श्योर स्टेज पे चीज़ें निकलती होंगी इसकी, एंड देन ही एड्स दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट शो। ऐसे करके वो बिल्ड होता रहता है जो। पर मतलब देन यू आर इन एन एक्ट ऑफ सरप्राइजिंग योरसेल्फ, बिकॉज़ व्हेन यू आर टॉकिंग, राइट, यू आर लाइक अब मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा। भाई मैं बता रहा हूँ ना, जो नई चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ अबाउट नॉट राइटिंग, तो मैंने 7 साल हो गया मेरे को स्टैंड अप करते हुए, 7 साल से मैं राइटिंग वाला कर रहा हूँ। अब मैं सीधा ऐसा हो गया कि बिना कुछ लिखे चढ़ गए हैं, तो आप फटी में चढ़ते हो। हाँ भाई, कि मैं क्या बोलने वाला हूं मेरे को पता ही नहीं। एक तो ये लोग मुझे जानते हैं, हाँ, तो एक एडिट वो है कि भाई हंसाना तो है अभी आपको, है ना, 10 मिनट का है तो आप नंगे हो। हाँ। तो मैं बस ये सोच के चढ़ा कि भाई मैं इस चीज के बारे में बोलूंगा और मैं इस पे ये बिलीव करता हूँ, एंड देन उसका लेकिन जो मजा है, मतलब थ्रिल है वो, उसके बाद आप हाई हो जाते हो। प्रॉपर रश है भाई वो, क्योंकि इट्स अ इम्प्रोव गेम जो तेरे को 10 मिनट अकेले खेलना है। राइट, अपने आप को हंसाना है, और आप ऐसी चीजें बोलोगे जो मैं कभी नहीं लिखता। अच्छा, मैं कभी लिखता नहीं वो चीजें, लेकिन मैंने एकदम से कुछ बोल दूंगा जस्ट टू गेट अ लाफ, एंड देन आई थिंक ओह आई गॉट अ लाफ हियर। आल्सो यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ इन द एक्ट ना, सोचने के लिए कि ये फनी था। यू कांट स्टॉप, तो यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, और वो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। तो नेक्स्ट मैं अगला शो आई एम मेकिंग दिस वे ओनली। और फिर आप घर आके कि इसको अब इसको लिखते हैं, अब इसको बनाते हैं कुछ ना कुछ, लाइक वो घर आके तो वो बिट सेव करते होंगे ना जो चले। हाँ, मतलब आप नोट करते रहते हो कि ये चलाता, बट विद नो सीक्वेंस, नथिंग। राइट, बस ये पता है कि आई वांट टू टॉक, जैसे अभी मैं एक बीट कर रहा हूँ नया अबाउट गर्ल्स को क्या चाहिए गिफ्ट में हमसे। भाई चाहिए क्या भाई? बहुत दर्द वाली बात। एग्जैक्टली, क्या चाहिए भाई? नहीं पता किसी को नहीं पता, खुद बताएंगी नहीं, बता दे तो गिफ्ट कैसा, है ना, है ना, खुद बताना नहीं है,
है ना, उनको ये होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट द प्राइस दैट मैटर्स, इट्स द एफर्ट। ब्रो 110% भाई 100। मेरा एक दोस्त कल मेरे से कह रहा है, मैंने बोला और तेरी बंदी कैसे, ऐसे बात हो रही थी, कह रहा भाई ठीक है, उसका क्या है, मतलब लड़ाई करती रहती है ये वो। मैंने बोला फिर तू क्या करता है, कहता कुछ नहीं भाई, फिर शॉपिंग करा। तो मैं बोला भाई तेरा बड़ा खर्चा होता होगा। कह रहा भाई ना, पैसे मेरे को नहीं खर्चने, मेरे को फरीदाबाद से गाड़ी उठा के दिल्ली जाना है, उसको एक शॉपिंग मॉल ले जाना है, वो अपनी मर्जी से खरीद लेगी, उतने में ठीक हो जाती है। एग्जैक्टली। तो उन्हें मजदूर चाहिए। हाँ उन्हें मजदूर चाहिए, उन्हें ऊबर चाहिए, अच्छी साफ ऊबर चाहिए, उन्हें मजदूर चाहिए। हाँ ठीक है, तो मैं उस बारे में बात करता हूँ, बिकॉज आई एम फेसिंग दैट। ठीक है, मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ भाई गिफ्ट्स में। आई कांट गिफ्ट। ठीक है, तो और 10 साल हो गए हमें साथ में, 8 साल डेटिंग, 1.5 साल शादी, तो अब आइडियाज भी पहले भी नहीं थे, अब तो खत्म ही है। तो मैं तो डे वन पे एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दी थी, गिफ्टों की उम्मीद मत करियो, तेरे को कुछ चाहिए पैसे ले जा, जो खरीदना है खरीद ले। एग्जैक्टली। पर तो, मेरे को आइडिया नहीं आता। आप थोड़े सेठ आदमी हो कि ये ले नोट की गड्डी नाच, ठीक है, आप थोड़ा सा वैसे हो, आप थोड़ा वैसे आदमी हो कि मैं तुझे पैसे से खरीद लूंगा। मैं वैसा नहीं हूं, मैं थोड़ा सा आई एम अ कल्चर्ड। आप कल्चर की बात छोड़ो यार, आप आगे का सोचो, चेस खेलो आप। अगर आपने बोल दिया तू पैसे ले ले, फिर उसको पैसे नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि उसको तो एफर्ट चाहिए। और आपने बोल दिया एफर्ट तो मैं कर ही नहीं सकता, तो ना पैसे देने पड़े ना एफर्ट देना पड़ा। ये है कि हम में से कुछ ना हरामखोर लड़के हैं जो ढंग के गिफ्ट दे रहे हैं भाई, वो लड़के सिम पैसा ले, तो वही ना, तो उनके चक्कर में सारी मार्केट खराब हो रही है ना भाई। हाँ, अगर हम सब हग्गू हैं और उनको मिल कुछ नहीं रहा है, अगर हम सब हग्गू, हम सब खुश हैं। हाँ, हमें यूनियनाइज करना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन जो सिंप आदमी है वो गिफ्ट भी दे रहा है, उसको मिल भी कुछ नहीं रहा, वो भी कटवा रहा है, उसके चक्कर में हमारा भी कट रहा है। वो बताते फिर देखो वो कितना थॉटफुल है। हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड कितना थॉटफुल है, तो उसके थॉट्स और सोचना तेरे बारे में क्या है। हाँ, एक स्टेप आगे जाओ, गिफ्ट के बाद क्या था, गिफ्ट के बाद क्या था, वहीं पे क्यों रुक गए? रिटर्न गिफ्ट तो चाहिए ना। रिटर्न गिफ्ट तक तो बात ही नहीं आती, हैप्पी बर्थडे जा यहां से साले। ये गिफ्ट वाले लॉन्डो का भाई बहुत खराब सीन है भाई। फ्लावर्स दो, क्यों भाई फ्लावर्स दो यार भाई, फ्लावर्स मैं कुछ बोल रहा था, मैंने कहा फ्लावर्स तो मैं दे ही नहीं सकता, बिकॉज फ्लावर्स में तो ऐसा लगता है मेरी वाइफ को कि चलो अब तो स्टार्टर्स तो हो गए, अब मेन कोर्स लगाओ। तो फ्लावर्स का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उससे तो किसी का पेट भरता ही नहीं। किसी का पेट भरता ही वो नहीं तो पनीर टिक्का है, बाद में पनीर बटर मसाला तो बाद में आना ना। और क्या। तो आई फील अबाउट दिस थिंग, तो मैं जाके जब स्टेज पे बोलता हूँ ना, और लोगों के साथ में इमोशन फूट रहे होते हैं कि भाई मैं भी यही बोल रहा हूँ, तब आता है मजा। सारे लौंडे इसको अपनी गट में फील कर सकते हैं, तब आता है मजा, तब आता है मजा। मैं जैसे मैं पूछ रहा था शो पे कि लड़कियों को क्यूट गिफ्ट चाहिए। क्या होता है क्यूट? देयर इज नो सिलेबस क्यूट क्या होता है। सही बात है, कहीं नहीं लिखा क्यूट क्या होता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट। तो मैंने फिगर आउट करा है फिलहाल के लिए, जो भी चीज काम की नहीं होती और बेवजह महंगी होती है वो क्यूट होती है। उस पे कोई जानवर बना होना चाहिए और वो हिंसक नहीं होना चाहिए। उसकी जीभ बाहर करा, समझ रहे हो, शेर ने करा तो क्यूट है ये, क्यूट है, सही बात है। तो बेसिकली उन्हें सेंसलेस चीजें चाहिए और हमसे मजदूरी करवा दो, उन्हें मौज आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये भी मेरा है, कोई गोल आकार का, उनको ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ हूं ना। हाँ, तो यानी तूने एफर्ट मारने वैसे बंद कर दिए हैं। हाँ, क्योंकि भाई कर मुझे वू करने के लिए, राइट। वो तो अब तो आ चुकी ना तू, तो अब एफर्ट कहाँ? ये रहा एफर्ट, तो यहां दिखा एफर्ट। भाई घर जाते हुए जूते नहीं पड़ते भाभी से? घर जाते हुए, घर जाने के बाद, जाते हुए क्यों पड़ेंगे? जाने के बाद की मतलब तू साले हमारे जो हमारी वो है उसको, तो इसीलिए मैंने कभी जूते गिफ्ट नहीं करे। जूते पैडिंग वाले, पैडेड जूते दिए मैंने, मैं मुझे दे देता हूँ, फेंक के मार ले। सिर्फ सॉक्स आर वेरी गुड फॉर योर फीट। सॉक्स आर सो क्यूट आल्सो ब्रो, Yeah. क्योंकि यूजलेस होते हैं। भाई सिलेबस बहुत अलग है भाई। मैं शो में बात कर रहा हूँ, हम बात कर सकते हैं ना इस बारे में। हाँ। मैं शो में बात कर रहा हूँ 2 लड़कियों से, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं स्टेज पे शो बनाने तो घुसा ही हूँ, ये भी कि तुम चाहती क्या हो, जेन्युइनली बताओ मुझे क्या चाहती हो। ये लड़की, एक लड़की ने बोला सॉफ्ट टॉयज आर नाइस, राइट। दूसरी ने बोला कम ऑन, सॉफ्ट टॉयज तो 5 साल पहले खत्म हो गए। अच्छा, मैंने कहा ये ट्रेंड हमें पता ही नहीं है अब यार, या तो व्हाट्सएप कोई फॉरवर्ड कर दिया करो भाई। अगर आप सर्च करो ना बेस्ट गिफ्ट्स फॉर वाइफ आफ्टर 10 years, हाँ, तो उसका जवाब आता है गुड लक ब्रदर। कुछ नहीं हो सकता, तेरा कटना तय। अब तो तू रास्ते में निकल गया ब्रदर। ये एक एग्जाम है जिसमें तुम हारोगे, तुम्हें फेल होना तय है। तुम कितनी मुस्कुराहट से फेल होते हो ये मैटर करता है, क्योंकि एक इसमें मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम तूने सर्च कर लिया क्या? भाई है भाई, ऐसी बात नहीं है, पर कोई 10,000 से कम की चीज नहीं है। ये भाई ये गूगल क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसा क्यों है? फिटनेस रिंग्स, ये भी बात रियल है भाई, वैसे आप बोल नहीं सकते। एक चीज आप फिगर आउट कर लो तो अगले साल आप रिपीट नहीं कर सकते। सही बात।
और अगर आपको इस साल बहुत प्यार आया, आपने कोई बहुत महंगी चीज दे दी, तो अगले साल आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई ये बात भी ठीक है। अब किसका करियर अगले साल अच्छा है कि नहीं पता। हाँ इधर क्या देख रहे हो? मेरा अगले साल भाई बस्ती से फिर भी मांग लेंगे। बस्ती भाई 10 सीट हमारे नाम कर दो। बस्ती भाई अगर आप हाँ बोले तो आटा खरीद लो। सिंपल कोरिलेशन है आपके हाँ बोलने और मेरे आटा खरीदने में। पूरा दिल्ली कॉमेडी सर्किट इस बात पे हिल गया है भाई। हाँ तो अगले साल आप रिपीट नहीं कर सकते, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो भाई ये तो प्रॉब्लम्स है ना बता रहे हो, और जो बताए, जो अगर खुद से ले आए तो भाई साहब मतलब कलेश है भाई, कलेश है। एंड ऑल ऑफ दिस एफर्ट, ऑल ऑफ दिस फसाड जस्ट टू हियर ऑ। उसने एंड में ऑ बोलना है, और मेरी 2 महीने की मेहनत ऐसे सी हो गई। ऑ बोलना है भाई, मेरी वाली बोलती है ऑ थू। ब्रो बहुत रियल। मैं तो समझता हूँ कि मर्द का प्यार ही औरत का गिफ्ट होना चाहिए। हाँ मतलब वही होता है जब आप गरीब हो तो। अगर आप गरीब हैं तो आप ये कर सकते हैं, फिर आप गरीबी का एक्ट मेंटेन करके रखो। वही ये सोल्यूशन है भाई लड़कों के लिए, कि गरीब रहो, कि मैं स्ट्रगलर ही हूँ आज भी। तो वही फंस गया ना तू। लड़कियां बहुत तेज हैं। हाँ। उसने पहले ही बोला था इट्स नॉट द प्राइस दैट मैटर्स, इट्स द एफर्ट। तो बात कभी हुई नहीं कि महंगा गिफ्ट देना। और बेरोजगार होगा तो एफर्ट भी ज्यादा डालना पड़ेगा, बेरोजगार क्योंकि करने कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। डैम, फिर तो ये सोल्यूशन निकला नहीं यार। वही भाई, तो देख ले तो अभी डिवोर्स का सोचना है आगे। भाई अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी तो मेरी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मेरे को कुछ देना नहीं होता। नहीं तो लेटर ऑल्सो इट विल बी लॉन्गर ओनली। द डिस्टेंस विल कीप गेटिंग लॉन्गर। ब्रो पर हाँ मतलब मैं ना, जब शुरू में आदमी ऐसा करता है, जैसे मैं उससे मिला था, उसके पहले बर्थडे पे हम मिले थे ऐसे अक्टूबर 2021 में, दिसंबर 2021 में उसके बर्थडे पे मैं ना केक वेक सब ऐसे 2 टाइप का केक ले आया, सब बढ़िया। फिर फरवरी में मेरा बर्थडे आया, उसने भाई बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। फिर आदमी कहता है अब तो गाड़ी बन गई, अब क्या एफर्ट करना है। अगली बार मैं इंडिया था, वो यूएस ही थी, इंडिया टाइम के हिसाब से मैं उसको विश ही करना भूल गया। ब्यूटीफुल भाई उस दिन मेरी मम्मी ने जो मेरी रेल लगाई ना, उस दिन मेरी मम्मी इन्वॉल्व हो गई भाई रिलेशन। कहती तेरे को मैंने ऐसा बड़ा किया है। मैंने बोला मम्मी आप मेरे से इतने फ्रैंक कब से हो गए? कहती ये सब नहीं, तुम सॉरी बोलो। तो उस दिन फिर मेरे को कुछ करके, उसके बाद अगले जन्मदिन पे यहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके गिफ्ट भेजना। मैं एंगेजमेंट भूल गया था, एनिवर्सरी। हम एक ही गाड़ी के भाई क्या लगी मेरे तो मतलब मेरे विद मी ना, she has lost all hope। क्या है, जमीन पे सुला दूंगी, उससे ज्यादा क्या? नहीं वाला तो नहीं है, सजा वजा नहीं है, मतलब ऐसा कि यही है, मतलब अब आलू गोभी बनी है, खाना है ये है, मतलब तो वो मतलब ऐसा है कि जेन्युइनली मैं इतना कम गिफ्ट करता हूँ कि अगर मैं एक बार ना, मैं 2 साल पहले केक ले आया तो सरप्राइज हो गई थी। कह रही थी इसमें कुछ मिला हुआ है, कि तेरे से उम्मीद नहीं है कि तू केक भी ले आया। तो हम वहां हैं, एंड इट्स द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जब वो आपसे उम्मीद छोड़ बैड आउटकम्स भाई, जब वो आपसे उम्मीद छोड़ दे, वो बेस्ट केस है भाई। इसके बाद तो मौज ही मौज है, इसके बाद तो आप जो करो वो जीत रहे हो भाई। मैं आज उसे कंगा दूं, खुश है भाई। समझ मेरी बात। शैम्पू भी देने की जरूरत नहीं है, कंगे में ही काम चल रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने गिफ्ट में सॉरी दिए हैं, तो सॉरी से तो कंगा बहुत अच्छा है भाई। हाँ नहीं, एग्रीड भाई, एग्रीड। तो मैं वहां हूं कि तो भाई फिर आप मतलब आपकी लव लैंग्वेज क्या है? तो पीटना बहुत जरूरी। ओए ये अगर रील कटी, ये अगर कॉमेडियंस इन स्टूडियो डूइंग मिसोजिनी, अगर ये रील यहां से कटी बीच में, मैं तुझे यही आगे मारूंगा। मैं नहीं काटूंगा, पर जो ऑडियंस देख रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं यार, सोसाइटी के शैकल्स तोड़ने बहुत जरूरी हैं, बट मैं गिर जाऊंगा। उसी डंडे से तोड़े जिससे आपने मारा। Smash the patriarchy after smashing. Oh my. See, who wanted a surprise? Enough of the surprise for you. भाई बुराड़ी वाली अपनी औरतों का बहुत ध्यान रखते हैं भाई साथ लेके जाते हैं। घर छोड़ के नहीं है, वो बेचारी नानी का कोई इंतजाम भी नहीं था, उनको भी साथ ले गए। अरे भाई वो मुझे पीटेगी भाई, उसने देख लिया ये सब तो। भाई हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ आप जो सेट बना रहे हो उसके बाद नहीं पीटती। वो बोलेगी 1 लाफ के लिए, 1 लाफ के लिए मेरे को पीटने की बातें करती।
पर बहुत अच्छा लाभ था भाभी, यू कांट रियली माइंड दैट वाज वेरी फनी। एक तो आप माफ कर दो, गिफ्ट दे देंगे भाई। माफी तो मांगनी है भाई मन में। ये तो हमारा जन्म सिद्ध, सुबह उठ के सॉरी और फिर अपने काम पे निकलते हैं। डैम ब्रो। नहीं तो फिर बट जनरली आपकी लव लैंग्वेज क्या है? लाइक हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद हर? कहीं घूमने जाते हो? शौक हुआ के घूमने का? हाँ, घूमने का शौक उसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उसे बहुत ही ज़्यादा शौक है, क्योंकि पहले बहुत कम ट्रैवल किया उसने लाइफ में, एंड तो मेरा काम ट्रैवलिंग का है। हाँ। मैं हर वक्त बाहर हूँ, तो मेरा मन नहीं करता घूमने का, क्योंकि मैं हर वक्त बाहर हूँ। मेरा मन करता है घर में रहो। उसका होता है कि मैं घर में थी, अब मुझे बाहर जाना है। राइट। सो उसका बहुत मन करता है, बट आवर लव लैंग्वेज, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन। राइट। एंड मुझे कभी कोई ऐसे, मतलब शी सपोर्ट्स मी। और हम लोग कब से डेट कर रहे हैं भाई? कॉमेडी से पहले से डेट कर रहे हैं। तो उसने देखा है मुझे जब 10 साल, मतलब आप 19 साल के थे भाई। या तो आप कॉलेज में रहे होगे तब? कॉलेज में मिले होगे? क्लासमेट थे हम लोग। अच्छा, क्लासमेट। हाँ। तो उसको मैथ पढ़ाने के बहाने वेल फिर यू ट्राई टू रिपीट दैट इन स्कूल्स, बट दैट्स नॉट लीगल। मैंने सम की बात करी, कुछ और कह रहा था मैं, बट LHS is equal to RHS indeed. तो बट शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड सपोर्ट्स मी रियली वेल। तो हमारा लव लैंग्वेज इज जस्ट केयरिंग फॉर ईच अदर। दैट इज द लव लैंग्वेज। कि आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, बट जस्ट केयर। हम लोगों का है भाई टेलीविजन देखना साथ में। ओह, सबसे सिंपल है, क्योंकि टीवी देखने में किसको मजा नहीं आता। तो हम अलग अलग टीवी शोज देखते रहते हैं जो कि उसकी मर्जी के होते हैं। हाँ, मेरे को हाँ बोलना होता है। और मैंने इतना रियलिटी टीवी देखा है ना, ओनली बिकॉज शी लाइक्स इट। ये बिग बॉस टाइप वगैरह? नहीं, बिग बॉस नहीं, क्योंकि वो मैक्सिकन है। तो हाँ, तो मैंने लव आइलैंड के कितने सीजन देख लिए, मैंने टू हॉट टू हैंडल, सारे ये डेटिंग रियलिटी शोज, कार्डाशियन वार्डाशियन सब देखा है मैंने। और मेरे को सिर्फ देख के बोलना होता है हाँ ये लोग हैं तो कंजड़, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और शी इज हैप्पी। तो आई रियली अप्रिशिएट कितना लो एफर्ट है, बिकॉज कोई अति नहीं होती हाई एफर्ट होने की। और लौंडे कई बार ना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हाई एफर्ट हो जाते हैं उनको। भाई फिर उसे सस्टेन कैसे करोगे तुम? और पूरी जिंदगी करना है भाई, या तो डिसअपॉइंट करोगे। पर फिर पता क्या बोलेंगी, तुम जब बॉयफ्रेंड थे, हाँ राइट, तब बहुत सही थे, तो फिर रख ले बॉयफ्रेंड। तो एक और रख ले, कौन मना कर कौन मना कर रहा है भाई? कौन भाई? सब मना कर रहे हैं लौंडे। आपके पास पता नहीं ऐसे डीएम आते हैं कि नहीं। मेरा कंटेंट काफी सेल्फ हेल्प था ना भाई। मेरे डीएम में एक टाइम पे सिर्फ बर्बाद मर्द थे भाई, और सब बर्बादी के 2 ही कारण या 3 ही कारण होते हैं। या तो बाप बर्बाद करता है बच्चे को, या औरत बर्बाद करती है मर्द को, या फिर तो सोसाइटी है ही, सोसाइटी कहाँ छोड़ती है आदमी को ना, या फिर कोई 1-2 आदमी समय की स्ट्रीम देख के गैम्बलिंग करने लगता है, फिर वहां से दिक्कत आ जाती है ना। तो यही 3-4 जगह हैं जहाँ आदमी बर्बाद होने जाता है। मैं कल उसके साथ पोकर खेल रहा हूँ। हाँ, मैं कल खेल रहा था। पोकर कोई नहीं, पोकर इज नॉट गैम्बलिंग। खेला है आपने पहले? कल खेल रहा हूँ। पहली बार खेल रहे हो? नहीं, थोड़ा बहुत खेला हुआ। अच्छा। हाँ, पोकर इज नॉट गैम्बलिंग। ओके। पोकर इज अ गेम ऑफ स्किल। मतलब पहले ये टेबल उसी काम आती थी, फिर हमने पॉडकास्टिंग तो बाद में शुरू कर दी। अच्छा, सही बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे ना कि आपको हताश मर्दों के मैसेज आते थे पहले। मेरे को पता क्या मैसेज आ रही है रोज के बाद से, जब से उन्होंने देखा कुशागर, रोहित, कौस्तुभ, इन लोगों को जानता नहीं था, तो लोगों को लगता है मैं गरीबों को मौका देता हूँ। भाई हम भी यही करते हैं। वो तो आपकी अभी 2 महीने पहले बुकिंग हुई नहीं थी। तो मेरे को ना मैसेज आते हैं भाई। अच्छा भाई, मैं यहाँ से हूँ और मैंने ये लिखा है। हाँ, उसे मैं क्या बताऊँ भाई कि एक तो ये बुरा है जो तूने लिखा है, दोबारा लिख मत दियो, ठीक है? और लिख दिया तो बोल मत दियो कहीं। भाई मतलब मौका ठीक को ही तो दिया जाएगा ना भाई, कोई कारण है ना माओ। हाँ, राइट। भाई मैं ना अभी रिसेंटली एक बहुत सीनियर किसी कॉमिक को मिला था, तो वो मेरे को बता रहे थे, जो आप ट्रैवलिंग वाली बात कर रहे थे ना, कह रहे प्रखर ऐसा हो जाता है, आपको ये नहीं पता आप किस देश में हो, किस होटल में हो, किस टाइम जोन में हो, कहाँ नहीं। वो मेरे को ये समझा रहे थे कि वो मेरे से कह रहे थे तेरे को क्या लगता है लोग अपना ऑन्टोराज लेके क्यों चलते हैं? मैंने बोला मेरे को नहीं पता। कहते ताकि उनको डिप्रेशन ना हो जाए। सच है ये, क्योंकि आदमी लगता बड़ा अल्फा, कह रहे बिल्कुल बेटा रीजन है। बिल्कुल सच है, क्योंकि आप पूरा दिन कहाँ जगह, कहाँ सोए, कौन सी फ्लाइट में कहाँ गए, कुछ नहीं पता। मेरे को ना ये बात बोली थी, तो जिसकी आप बात कर रहे हो वो इंटरनेशनल शोज भी करता है। मैंने ज्यादातर डोमेस्टिक शोज करे इंडिया में, बट मैंने बहुत एक्सटेंसिव टूर किया है। मतलब 30 दिन में से 28 दिन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, और अलग अलग शहरों में। वैसा मैंने किया फॉर मंथ्स। राइट। मुझे किसी ने बोला था टूर शुरू होने से पहले कि ऐसा होगा कि तुझे पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ है और कहाँ जा रहा है और कहाँ से आया है। और मैं कहता क्या बकवास है ये। हाँ, और ये मेरे साथ हुआ, मेरे साथ लगातार हुआ ये। आपको ये नहीं पता आप कौन से शहर में हो? मतलब कि एकदम से तू पूछेगा ना मेरे से, तो मैं बोलूँगा अच्छा, एंड मैं 10 सेकंड पीछे जाऊँगा सोचने के लिए कि 1 सेकंड हम कहाँ हैं, क्या करने आए हैं। अच्छा यहाँ शो है, मुंबई में हूँ मैं।
और वो इसलिए क्योंकि थके हुए हो या इसलिए? यार यू आर ट्रैवलिंग एवरी डे और वो बहुत ही जो टूरिंग है ना, इट्स वेरी 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 पेनफुल, इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ। राइट। तो मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे था, मेरे से किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो सर, उसने पूछा सिक्योरिटी वाले ने, और मैंने कहा अच्छा सवाल है और मैं पीछे हटा, मैंने चेक करा, मैंने सर हैदराबाद जा रहा हूँ। क्रेजी। तो वो हो जाता है, आप इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, एंड इट्स वेरी लोनली, टूरिंग इज वेरी लोनली। कोई मैनेजर तो होता होगा साथ में? होते हैं, लेकिन यार सेम बंदा है ना वो। सेम बंदा है, क्या बातें करोगे आप रोज? वो मेरे को ये कह रहे थे, कहते हैं 1 मिनट ऐसा होता है कि 20,000 आदमी तुम्हारा नाम चिल्ला रहे हैं और फिर 2 घंटे बाद आपको बिस्तर के स्प्रिंग की भी आवाज आ रही होती है कि और भाई भारत का हर होटल, जो ढंग के होटल है, सब सेम है देखने में। भाई विदेश के भी सेम ही है रफली। मतलब तो आपको कहीं पे कुछ नया फील नहीं होता है, इट्स द सेम रूम। आप घुसते हो सेम के, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, गए जाके सो गए, और आप सो भी नहीं सकते क्योंकि अब तक तो आपने हंसा वसूलिया जितना करना था, आपको लगता है मैं अपने लिए कुछ तो टाइम निकालूं, फिर आप कुछ देखने लगते हो, फिर मतलब इट्स वेरी वेरी कम डाउन करने में टाइम लगता होगा भाई, क्योंकि एनर्जाइज रहता है ना, एक फुल एड्रेनलिन रहता है। तुरंत नहीं सो सकते आपको लगेगा 3-4 घंटा सोने में, क्योंकि आप अभी एक हाई लेके आए हो बहुत तगड़ा, तो वहां से आपको नॉर्मल में बहुत टाइम लगता है। मैं अभी एक्चुअली जहाँ पे मेरे को ये मिले, वहां पे 2-3 और भी लोग थे जो मतलब कुछ परफॉर्म कर रहे थे, उनके घुसने और निकलने की एनर्जीज कंप्लीटली अलग थी। क्योंकि आदमी घुसता इंसान है, बाहर आता है ऐसा होता है वो कि कुछ नशा कर लिया हो एकदम से। भाई नशा है, उससे बड़ा नशा नहीं है स्टेज के ऊपर होने से। स्टेज से बड़ा नशा नहीं है भाई, मतलब मैंने और नशे नहीं किए हैं, पर बहुत बड़ा नशा है भाई। तो बट इट्स हाई, इट्स क्रेजी भाई, तभी तो लोग कॉमेडी छोड़ नहीं पाते। जिन लोगों का बुरा भी चल रहा है वो छोड़ नहीं पाते कॉमेडी, क्योंकि स्टेज है भाई। आपने वो फील कर लिया ना, तो आप डेस्क पे नहीं बैठ सकते, आपको लगता है कि भाई मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। आपको मतलब ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो 10 साल हो गए हैं, मे बी 8 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए, हमसे पहले से कर रहे हैं, और उनका इतना अच्छा नहीं चल रहा है। इट्स चैलेंजिंग राइट, बहुत चैलेंजिंग, पर उनसे नहीं छूट रहा है। वो कॉमेडी नहीं छोड़ सकते, वो घुमा फिरा के थोड़े दिन गैप ले लेंगे, चाहे 2-3 हफ्ते या 2 महीना, लेकिन वो बार बार आते हैं क्योंकि वो नहीं छूटता आपसे दैट फीलिंग, बिकॉज यूर अलाइव। तू वैलिडेशन देख यार, मैंने कुछ कहा है जिसकी वजह से ये लोग ऐसे आगे आके गिरे हैं। हाँ। वो वैलिडेशन कहाँ? बाहर क्या मतलब जनरली लोगों को प्रॉब्लम ये लाइफ में कि उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। मेरे कोई सुनता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं। यहाँ पे तुम्हें सुनने के लिए लोग पैसे दे के आए हैं, और जो तुम कह रहे हो तुम्हारी कमांड पे, क्योंकि तुम्हें पता है कहाँ क्या होने वाला है, तुम्हारी कमांड पे वो लोग ऐसे करके गिरते हैं। बिल्कुल फिर पावर फील होती है। यस, एंड देन आते हैं लोग, तुमसे मिलते हैं, फोटोज करते हैं, तो वो अलग हाई है भाई, वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। पता है भाई, मेरे को ना एक टाइम याद है, मैं ना जब पहले थोड़ा क्या काफ़ी ही शाय हुआ करता था। हाँ। मतलब मेरे से लोगों से बात नहीं होती थी पहले इंडिया में, फिर मैं विदेश गया तो इमीडिएटली वहाँ पे भी झटका पड़ा। तो इंडिया में ना मेरे को किसी ने कहा था तुम रात को चलो, हम समर हाउस वगैरह ऐसी जगह जाते थे, और मैं सबसे बात करता था। और पहले 3-4-5 लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। 6-7 आते तक ना कुछ स्विच ऑफ हो जाता था, और फिर पूरी रात कहाँ जाती थी नहीं पता लगता था। कुछ नहीं पीते थे हम, वी वोंट इवन टच अल्कोहल, बट बाय द एंड ऑफ इट हम घर जाते हुए एक तो नींद नहीं आती थी, एंड वी वुड से वी फील अलाइव। जो आपने बोली ना स्टेटमेंट, मेरे को वहां क्लिक करी, एंड आई डिड दैट फॉर 4-5 years, एंड आई नो सम पीपल, इसको कोल्ड अप्रोच कहते हैं। देयर आर सम पीपल हु आर नेवर एबल टू गेट ऑफ दैट, बिकॉज उनको वो जो उसका थ्रिल है ना कि मैंने एक रैंडम कॉन्वर्सेशन फ्लो स्टेट में एंटर किया, कुछ बोला, और मैं कॉमेडी को तो उसका एम्पलीफाइड वर्जन समझ रहा हूँ। स्ट्रीमिंग में भी जब मैं स्ट्रीमिंग किया करता था, स्ट्रीमिंग का भी सेम होता था कि मैं उस टाइम कैमरा ऑन करता था, और अब मेरा पर्पस है खुद को 2 घंटा हंसाना कैमरे को देख के। आप आदमी निकलते हुए बोलता है भाई कि मैं सोऊं कैसे, कम डाउन करने में 2-2.5 घंटा लग जाता है। अरे यार, अगर तुम स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो मतलब यू हैव टू बी ऑन, तुम उसमें ऐसे नहीं कर सकते काम चलाने के लिए, यू हैव टू बी ऑन, और यू फील रियली अलाइव। सब कुछ फोकस हो जाता है ना तुम्हारा कि मुझे ये है मेरा ऑब्जेक्टिव फिलहाल के लिए, तो दैट इज अ ग्रेट हाई भाई, एंड इट्स अमेजिंग फीलिंग। इस वजह से ही तो ऐसा हो रहा है कि रोज अलग अलग शहरों में और एक दिन में 2-2, 3-3 शोज कर रहे हैं लोग। मतलब इट्स टू गुड, वाइल्ड, इट्स टू गुड। आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है भाई that led you into comedy? नहीं, vanilla childhood? नहीं, I had a very very good childhood. मुझे ये कि शायद बहुत लोगों के साथ होता होगा कि एक सर्टेन एज पे जब हम टीनेज में आने शुरू हुए थे, I was very very conscious about how I look. I felt very inferior. ठीक है, और वहां से मेरा ह्यूमर चालू हुआ था. Because it became a cope. Yes. Because अब मैं टॉपर था थ्रू आउट, तो मेरे को वहां से वैलिडेशन मिलता था, लेकिन जो दोस्तों यारों का वैलिडेशन है वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि मैं फनी हूँ, तो मैं वहां पे हम एक दूसरे को वही झंड करते हैं एक दूसरे की, तो वहां से मैंने बिकॉज ऑफ दैट इन्फीरियोरिटी आई स्टार्टेड मेकिंग जोक्स.
I started reading up and being all smart with my things because of the exact reason. हाँ? क्योंकि मैं बचपन में तो I've still gotten fat again, but बचपन में तो मैं बहुत मोटा होता था. अच्छा. और मेरे सारे दोस्त फुटबॉल टीम कैप्टन, कोई बैडमिंटन टीम कैप्टन, तो उनके पास तो लड़कियों की भी अटेंशन है, उनके पास और लड़कों की भी, सब मेरे सारे दोस्तों ग्रुप में जानते, मेरे को नहीं जानता. और फिर वहां से मैं डिबेट्स करने लगा, वहां से मैं स्टेज पे ऐसे ऐसे जाने लगा, एंड दैट इज वेयर आई रिलेट टू दैट. हाँ, तो मैं मेरी कॉमेडी वहीं से, मतलब ह्यूमर वहां से शुरू हुआ था मेरा, बिकॉज ऑफ दैट ओनली. वरना कोई ट्रॉमा नहीं, बहुत ही सही भाई. और फिर देन व्हेन डिड यू नो कि ये दिस इज मोनेटाइजेबल, लाइक इसे करना चाहिए, ये कूद जाना चाहिए? Many years after, ना? Many years after. I think after college. अच्छा. After college I thought I'll give it a try and monetize. तो फिर much later. मतलब आप शुरुआत के कई साल तो मतलब just धक्के खा रहे होते हो. Right. Now, after all of what you've seen, and bro, मतलब I should say this as a watcher, as a consumer, jokes वगैरह सब aside, fucking phenomenal job भाई. मैं आपको बता नहीं सकता कि हम रोस्ट कॉमेडी देखने के लिए ना कब से हम लोग कॉमेडी सेंट्रल की वही क्लिप रिपीट कर करके देखते आ रहे हैं बचपन से. जस्टिन बीबर का रोस्ट, डोनाल्ड ट्रम्प का रोस्ट. यू ओपनड अप एक महासंग्राम. अब वो इंडियाज गॉट लेटेंट भी, अब वो सारे कॉमिक्स, यू नो, दे आर फीलिंग मच मोर बोल्ड अबाउट देयर चॉइसेस, एंड आई एम श्योर मोर रोस्ट्स आर कमिंग. Yes, we are planning to, मतलब अभी सीजन 1 खत्म हो गया है, सीजन 2 का वी आर प्लानिंग के, बट वी वांट, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं सेम नहीं करूँगा दोबारा, मुझे बड़ा करना है. जब कोई स्पॉन्सर नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमने एक, मतलब थैंकफुली बहुत बढ़िया चीज अचीव करी है. सॉरी, हैव यू लॉस्ट मनी ऑन दिस और हैव यू मेड मनी? यू लॉस्ट मनी. हाँ, राइट. आई न्यू आई लूज मनी. हमें पहले से पता था कि हम लोग इसमें पैसा लूज करने वाले हैं, बिकॉज यूट्यूब मोनेटाइजेशन बंद हो जाती है अगर गाली गलौज होती है तो उसके अंदर. तो आई लॉस्ट मनी, आई न्यू आई लूज मनी. एंड डिड यू लूज अ लॉट ऑफ मनी? Or like how do you? I was prepared to lose a lot of money. Okay. But thankfully एक दो वीडियोस पे monetization on रही, तो मैंने ठीक बहुत ज़्यादा भी लूज नहीं करा, ठीक लूज करा. ठीक. But उसकी वजह से जो मिला कि so many people know about me and that the stuff we are doing, वो equity is very good. तो I lost money, but that is fine. We knew पहले से. And has that resulted in more sales for tickets? हाँ, वो तो है ही, वो तो होगा ही, वो तो होता ही. वो तो अगर मेरी रैंडम वीडियो भी आती तो भी होता ही है ना. अच्छा, उसकी वीडियो की बात होती है. बढ़िया बात है कि इट हैज रिजल्टेड इन सेल्स फॉर एवरीवन. या दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि ब्यूटीफुल, बहुत सबसे बढ़िया बात है. ब्यूटीफुल. श्रेया प्रियम एक एपिसोड में थी, परसों उसका मैसेज आया कि मेरे शो में रोज की वजह से ऑडियंस आई हुई थी. वाओ. हम में से दुआ कोई कॉर्पोरेट शो कर रहा है, वहां पे पीछे से कोई मम्मी कैसी चिल्ला रहा है. वाओ. समझ रहा है? राइट. तो मेरे को इस फॉर्मेट में अच्छा ही लगा. मेरा बनाया हुआ फॉर्मेट नहीं है, रोस्ट कब से हो रहे हैं, ठीक है ना. इसमें अच्छी बात यह है कि इट्स सो डेमोक्रेटिक, एवरीबडी गेट्स अ फेयर चांस, इक्वल चांस, द गेस्ट, द पैनल, एवरीवन. तो आओ शाइन कर लो भाई. कौन रोक रहा है आपको? राइट. इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द जोक्स. या राइट. आओ करो. और सबने किया, और उसकी वजह से एवरीबडी हैज सीन अ अपटिक. चाहे सेल्स में हो, सेल्स में नहीं है तो उनके सोशल मीडिया नंबर्स में हो, अगर उसमें भी नहीं है तो लोग जानते हैं तुम्हें. अगर तुम कहीं और बाद में शो करोगे तो बोलेंगे अरे ये तो ही इज दैट गाय, आई हैव सीन हिज वर्क. और हमने भी देखा, फॉर इंस्टेंस मधुर आई डिडंट नो ऑफ, कुशाग्र आई डिडंट नो ऑफ, एग्जैक्टली. आई कैन थिंक ऑफ मे बी अ ककोस्तब आई डिडंट नो ऑफ, एंड यू सी देम एंड यू, और इवन महीप सर आई डिडंट नो ऑफ, राइट, इवन दो ही इज एन ओजी. बट मम्मी कैसी है हैज बिकम कल्चरल स्लैंग भाई. कभी किसी ने बोला था मम्मी कैसी है, रिसेंटली किसी ने जो क्रैक किया था मम्मी कैसी है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट लोग कर रहे हैं. हाँ, मम्मी कैसी है लोग कर रहे हैं. राइट. और ये मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी. मेरे को यही था कि एक तो एवरीबडी इज गेटिंग दैट थिंग, एक तो वो वाली चीज है. दूसरा, इफ इट मोटिवेट्स अदर पीपल टू मेक देयर ओन थिंग्स, और क्या चाहिए भाई. क्रेजी. और क्या चाहिए. तो अब सीजन 2, हाँ, नेक्स्ट ईयर मे बी, या, बट बिगर एंड बेटर. इससे कुछ अच्छा करना चाहता हूं. इस बार टिकट की सेल कैश में करोगे कि QR कोड से हो जाएगी? कौन वही बात है भाई, अगर एक जोक 3 बार करना पड़े. भाई आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना बाहर अभी. 3 बार सेम जोक मार चुका, मैं सोचता हूँ अब छोड़ेगा ये. और 3 बार मैंने नकली लाभ दिया दोस्तों इसको. भाई बाकी ऑडियंस असली में हंस रही होगी. कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. नहीं, बढ़िया बनाएंगे भाई, बहुत बड़ी चीज बनाएंगे आपके. अच्छा. और मेरे को सिर्फ रोस्ट नहीं बनानी, मेरे को बहुत चीजें बनानी है. फॉर इंस्टेंस? पता नहीं. अच्छा. रोस्ट भी नहीं पता था. रोस्ट भी नहीं पता था. रोस्ट भी नहीं था, बस मेरे को ये पता था कि आई लाइक राइटिंग शॉर्ट जोक्स, तो रोस्ट आर शॉर्ट जोक्स. राइट. एंड कॉमिक्स में वी लव रोस्टिंग ईच अदर. तो दैट आई न्यू कि उस पे उसको वो कंटेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं, मतलब ये बताता कि मुझे वैसे भी मजा आता है एक दूसरे का मजाक उड़ाने में. राइट. और छोटे जोक लेने में मजा आता है. तो दैट इज हाउ हमने सोचा. पहले हमने सोचा था, पता शुरू कैसे हुआ था ये, मैं सोचा था इंस्टाग्राम कंटेंट बनाऊंगे कुछ 1 मिनट का. अब मैं फॉर एग्जांपल, हम सारे मिलते तो रहते ही हैं,
कि मैं हूँ कि दुआ के साथ में हूँ, दुआ के शो पे हूँ कहीं पे, और मैंने 4 जोक उस पे मारे, 1 जोक उसने में मारा, खत्म। ऐसा कुछ शुरू किया था। पर फिर हमने सोचा जब कर रहे हैं तो ढंग से करते हैं, और वो डेवलप करते 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 हमने पूरा सेट लगा दिया, और डायरेक्टर है, ये है वो है, एंड वी मेड अ होल शो आउट ऑफ इट। आगे भी मुझे बहुत मन है अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का, पता नहीं क्या, आई हैव नो आइडिया, बट आई जस्ट वांट टू कीप ट्राइंग। सिर्फ ये नहीं कि रोस्ट ही कर रहे हैं, लोग सोचेंगे ये तो सिर्फ रोस्ट ही करता है, राइट। मैं स्टैंड अप भी करता हूँ, मुझे और चीज़ें भी बनानी है, बट मेरे को बनाने का चस्का लगा हुआ है फिलहाल, प्रोडक्शन का, कॉन्सेप्ट का और इस सब का, व्हिच इज अ होल एंड थैंकफुली नाउ पीपल विल टेक मी सीरियसली। यस, कि हमने एक बार प्रूव करके दिखाया है, राइट, एंड तो नाउ पीपल विल टेक मी सीरियसली, राइट। एंड सो नाउ यू विल कंटिन्यू डूइंग योर शोज और स्पॉट्स, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द नेक्स्ट? वो तो मैं करता ही हूँ। इफ समबडी हैज टू फाइंड योर टिकट्स, वेयर डू दे गो? बुक माई शो वगैरह पे है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे है, वहाँ पे सारे होते हैं, राइट। एंड वरना उसके अलावा तो मैं लाइव शोज तो मेरे चल ही रहे हैं, राइट। ओके भाई, आपके पास मेरे लिए कोई सवाल? कितनी देर हो गई हमें वैसे? 1.25 घंटा? 1:22। हाँ, हम खत्म कर रहे हैं? नहीं, हम और चला सकते हैं भाई। नहीं, मुझे नहीं पता है, मेरे को नहीं पता आपका, अगर बाद में कहीं जाने का वो है, मुझे कुछ शो करने जाना था। नहीं, क्या टाइम क्या हुआ है? 4:35 भाई। 4:35। आपके ऊपर है, मैं तो चिल हूँ, मुझे बता। हम लोग और चिल कर सकते हैं भाई, पर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? मतलब आप मेरे को कितना ही जानते होगे, आप भी मेरे से कुछ पूछ लो। हाँ ठीक है। अब आप कह ही रहे हो आपसे सवाल पूछने को। मेरे को लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई, ये बात पूछ के। मेरे को लग रहा है मेरे को कॉमिक्स को बुला के ये वाला सवाल नहीं पूछना चाहिए भाई, मेरे को कॉमेडियंस को नहीं, ये खुली छूट ही मत दो। मेरे जेन्युइनली सवाल ये था कि आप इतने डीप हो या फिर आप फेक करते हो? भाई नहीं, मैं मतलब भाई कितना टाइम फेक कर लेगा आदमी। हाँ। मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अपने आप को रोकना पड़ता है। अच्छा, इतना डीप होने से, इन जैसे आई एम वेरी फ्रैंकली आई एम लर्निंग हाउ टू पॉडकास्ट विद कॉमिक्स। ओके, बिकॉज मैं आपको बुला के नीडलेसली घसीटता ले जाऊं किसी फिलोसॉफिकल एंड पे, उसका कोई पॉइंट नहीं है। मेरे को वहां पे ये सीखना पड़ता है कि मैं कैसे आपको अपॉर्चुनिटी दूं, आपका फनी और निकले। और ये जनरली हर पॉडकास्ट के साथ है। कुछ 1-2 पॉडकास्ट ऐसे मिलते हैं हमें, जैसे अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली ओशो के छोटे भाई को के साथ पॉडकास्ट करने का। अच्छा, वो शायद इस एपिसोड के बिल्कुल अगला एपिसोड होगा। ठीक है। वहां पे मेरे को पता था कि अगर मैं कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रेज करूंगा तो उसका आंसर अच्छे से आएगा। ठीक है। एक मैंने आनंद रंगनाथन करके पॉलिटिकल स्पीकर, उनके साथ में डिबेट करा, तो मेरे को लगा कि बराबर क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। हाँ। वरना ना मेरे को पूछने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, कोविड में बात और थी। कोविड में क्या था, आदमी घर बैठा है, उसे पूरा दिन कुछ नहीं, अलसा रहा है, झाड़ू लगा ली, वो रात को अगर कुछ सुनेगा ना बुद्धि, तो उसको लगेगा कि यार मैंने कुछ किया। अब आदमी थका हारा घर आता है, उसको वो नहीं सुनना है, तो उसको अब एज अ स्ट्रीमिंग ऑप्शन मोनेटाइज करना इज नॉट द स्मार्टेस्ट कंटेंट मूव इन माइंड। एंड यू सॉ हाउ मच आई थिंक अबाउट दिस स्टफ, बट लार्जली I was always very inclined to thinking about all of this stuff. Partly it comes from the fact that मेरे को कभी घर में बहुत दिक्कत नहीं देखनी पड़ी. My mom and dad, they've always been together, loved each other, कोई लड़ाइयाँ नहीं. Papa was a great example. And he provided for us very well. Right? तो मेरे को I had the time to think कि अच्छा और क्या है जीवन में. फिर मैं जब कोलंबिया गया पढ़ने में भाई, तो ना पहले मेरा मन था NYU जाने का, क्योंकि मेरा वहाँ भी एडमिशन हो गया था. मैं सोचा पार्टी वार्टी करेंगे. एक मेरे दोस्त ने मेरे को बिठा के बोला, तेरा दिमाग खराब है, यू गॉटन इनटू अ ग्रेट स्कूल. और वो डिफरेंस बिटवीन कोलंबिया एंड NYU इज 20-25 मिनट, बट वो साउथ दिल्ली और फरीदाबाद का डिफरेंस है. मैं फरीदाबाद रह रहा था. अब आप वहां से रोज अय्याशी नहीं कर सकते. तो अब वहां मेरा जो सारा सर्किट था, वो सब यही बात करते थे भाई दिन रात. उनको सारा टाइम हम लोग फ्री होके रात को बैठते थे, तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल बात ही होती थी. तो वहां पे रेसलिंग हो गई, और वहां पे मेरे को रियलाइज हुआ मैं बोलता अच्छा हूं, और मेरे को पॉइंट्स बनाने ऑन द स्पॉट बहुत नेचुरल है और बहुत मजा आता है. तो आई डोंट थिंक, and this is not a flex but genuinely an answer to the question, I don't think the intellectual environment on the Indian content scene is very ripe. There is some isolated players जो कोई political है, कोई geopolitical है जो खेल रहा है. Intellectual creators नहीं है as such. तो मेरे को किसी के साथ पंचिंग का वो इतना अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, वरना मेरा तो यही डोमेन है भाई. समझ गया कि मैं AI के बारे में बैठ के किसी से 2 घंटा मूड मारूं, समझूं, उल्टी बात करूं, एक आर्ग्यूमेंट बनाऊं. Got it. Right. So हाँ, I mean, आपने मेरा कुछ डीप कंटेंट देखा है? वो देखा, रील देखी होंगी, क्लिप्स वगैरह देखी है मैंने. हाँ, वो तो भाई सेल्फ हेल्प, आप समझो सेल्फ हेल्प इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ फिलॉसफी. अरे भाई, मैंने तुम्हारी रील देखी एक. हाँ, उसके अंदर ऐसा था कि ये रील देख रहे हो, ये चीजें करनी है, वो किताब वाली. हाँ, ये पढ़नी है. मैंने कहा मैं हटा. अगर मुझे पहले से मेरे ऊपर जबरदस्ती करी जा रही है
कि जस्ट बिकॉज मैंने रील देख ली तो मुझे पढ़नी भी पड़ेंगी, तो हट चल आगे आगे गलती हो सारे। पर भाई ले दे के बात वही है ना, आप सोचो हम कंटेंट बनाते हैं, आदमी कितना भी दिल लगाए, औकात उसकी यही होती है, अगला भाई नेक्स्ट भाई। तभी तो आजकल बहुत सारे लोग जो फेमस, तो आजकल दुनिया है, बहुत लोग जानते हैं आपको, डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए फेमस है, तो आप सब वो है भाई। हाँ, नाम नहीं पता किसी को। हाँ, बस। और मतलब आप कहीं बाहर सड़क पे घूम रहे हो तो आप, मतलब मैं इतना फेमस तो मैं भी नहीं हूँ, बट मैं ऐसे ना देख रहा होता हूँ कि मतलब क्योंकि लोग पहचान रहे होते हैं बट वो प्लेस नहीं कर पा रहे होते। फिर कुछ आते हैं, मैंने आपको देखा है पॉडकास्टर होना, तो हाँ वो तो होता ही है। मेरे को बात करनी है 2 चीजों के बारे में ना, ऐसे करते हैं, बातें कर रहे हैं, है ना। मेरे को बड़ा मस्त मजा आया, मेरे को अभी पापा ने बताया मुझे कि तो मेरे को ना पहले आर्मी में जाने का बहुत मन था, ठीक है, बहुत ज्यादा। मेरे को वर्दी से बहुत प्यार है, अच्छा, बहुत प्यार है मेरे को कि वर्दी चाहिए, बहुत मन था मेरा। और मैंने 2-3 बार ट्राई करा एनडीए वगैरह के लिए, नहीं हुआ मेरे से, ठीक है। मैं इंटरव्यू के लिए गया, एसएसबी वगैरह, नहीं हुआ, वहाँ से वापस आ गए। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो कोई आता नहीं है। जब आपका ठीक चले जाता है ना, तो आपकी ना सक्सेस स्टोरीज बनाई जाती है। बिल्कुल। तो मुझे मेरे पापा ने बताया 2-4 दिन पहले कि मेरे मामा मेरे बारे में कहानियां बनानी शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, कि उसका तो एनडीए में हो गया था, उसने अपना ऑफर लेटर छुपा लिया, अपने घर वालों को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था उसके मन में कुछ और है, और आज जहाजों में घूमता। मेरा मामा तैयार है। वो जब रात को बोतलें खुलेंगी और चखना रखेंगे ना, तुम्हें पता है मेरा भांजा, भाई कुछ दिनों में ऐसा होगा कि उसका बाप माँ को पीटता था। उसने वो देखा सीखा और उसको कॉमेडी बनाया। उसको दर्द नहीं बनने दिया भाई साहब, दर्द नहीं निकला, मजाक निकला। इस लड़के में हमेशा से बात। और वही मामा थूकता होगा पहले। नहीं मामा अच्छा आदमी है, मामी मैंने कोशिश करी। मामी थूकती। मैंने कोशिश करी कि भाई बाहर निकालता हूँ, भाई ने मामी पे घुमा दी बात। नहीं मामा अच्छा आदमी है। जनरली मैंने देखा है मामियों का सीन ऐसा रहता है। मैं तो ठीक फैमिली है, बाकी हमारी फैमिली में इतना पता है, लोग बोलते हैं कि हमारा मामा वाली साइड से कोई झगड़ा नहीं है, मामा वाली साइड कितनी प्यारी होती है, चाचा वाली कितनी खराब होती है। भाई हो गई, मामा वाली साइड से कोई डिस्प्यूट ही नहीं है जमीन का। हाँ, जमीन का नहीं है ना। तो फिर वहाँ तो कुछ मिलना ही नहीं है, वहाँ तो मिलना कुछ है नहीं। पेट्रियार्की जिंदाबाद। तो वो तो है ही। स्मैश द पेट्रियार्की विद द सेम डंडा। हाँ, मामा वाले तो अच्छे रहेंगे ही ना, उन्हें पता है कि फ्री का सिबलिंग है, ध्यान देगा, और बीमार पड़ गए तो और मांगेगा नहीं कोई हिस्सा। वो स्मैश वाले में वो हो सकता है कि वो गिफ्ट के लिए बोल सकते हैं कि दैट गिफ्ट लेफ्ट अ मार्क। That left a mark on my mind. आपको पता है आपके पापा मेरे को इतने अच्छे गिफ्ट दिया करते थे, आज भी मेरे मन में छपे हुए हैं। और कमाल की बात है, कमर पे भी छपे। दोनों जगह बराबर नजर आते हैं बेटा गिफ्ट हो तो ऐसा, छपे तो तन मन दोनों पे। भाई फैमिली वाइज एक और चीज पूछनी है मुझे। हाँ, फैमिली वाइज आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। मैं वही सोचता रहता हूँ हर वक्त, फैमिली, पास्ट, फ्यूचर वगैरह वगैरह। आपने बोला आप भी कुछ टाइम बाद शादी वादी करोगे, मेरी शादी वादी होगी, आगे चल के हम कुछ फैमिली व्हेनेवर वी प्लान। तो मैं सोचता हूँ कि आई केम फ्रॉम अ सर्टेन फाइनेंशियल बैकग्राउंड। आई एम नॉट थैंकफुली इन दैट फाइनेंशियल बैकग्राउंड नाउ, है ना। तो आई एम एबल टू प्रोवाइड बेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउ डू वी एंश्योर कि हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो ब्रैट ना कहलाए जाए। भाई ये पता है कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आई कम फ्रॉम, माई फादर worked his ass off. Yeah. Where I was in the right position to have become a brat. Right? Yeah. I am that generation. Yes. If you think about it. Exactly. When sometimes I'll talk about, अभी हमने एक परमीश वर्मा के साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें एक बड़ी क्लिप वायरल हुई है where he asked me, बस बचपन में गाड़ी कौन सी थी? I told him my dad used to have a BMW उस टाइम पे। तो वो बहुत वायरल हो गई और लोग लिख रहे हैं हमें नहीं पता था कि प्रखर he comes from money. And I was thinking about it. अब first of all, my father never let us feel like we had money. Like the car was a completely, हमें लगता था पापा ने जेब से ज्यादा खर्च दिया है. But apart from that, now I realize I was in the prime position to have become a brat. And then things happened in such a way जहां मेरे को वो फैमिली ओरिएंटेशन अपनी पापा की, कि मेरे को अपने पापा का नाम आगे बढ़ाना है, ये वाली फील आने लगी. अब वो कैसे आ सकती है? One, the values were still fairly middle class. The ignorance was upper middle class, but the values were still middle class. Two, I did something of my own. Which is not to say कि जो अगर मैं पापा के साथ करता तो बिगड़ जाता, but कभी भी वो comfort factor नहीं था.
पापा के साथ ये इनसिक्योरिटी थी कि वो अगर बिगड़ूंगा ना तो बोलेंगे तू कट बेटा, अपना देख लियो, राइट। और अपना काम करने में जो आदमी की छिलती है ना भाई, वो तो फिर हम्बल कर देती है भाई आदमी वो तो फिर अपना काम करने की शुरुआत खुद से कर रहे हो तो फिर आप छिलोगे, फिर आप बराबर हो, फिर आपकी औकात। एक मेरे बहुत एंटरप्रेन्योर दोस्त है, बहुत बड़े, उनके पापा भी ना बहुत बड़े आदमी है। तो मैं एक दिन उनके साथ बैठा हुआ था, हम लोग कहीं पे मिले थे, तो वो मेरे को कह रहे थे प्रखर जब हम निकले थे ना तो हम भी सोचते थे ये कौन है वो कौन है। 3 साल अपना काम करने के बाद हम ऐसे हो गए थे कि अगर अपना काम करना है ना तो सर झुका के ही सीखता है आदमी। तो एक्चुअली मिडिल क्लासनेस ग्लोरीफाइड नहीं है, मिडिल क्लास के साथ जो स्ट्रगल आती है ना वो आदमी को, बच्चे को मर्द बनाती है। और मेरे को लगता है वो स्ट्रगल बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर एक बात बताओ, ये तो तुमने यू चोज दिस पाथ, यू कैन से दैट, या है ना, दैट इज व्हाई तुमने वो स्ट्रगल वो करा। तुम्हारे घर वाले तो चाहते होंगे टू गिव यू द बेस्ट टेस्ट ऑफ थिंग्स, राइट। तो वो घिसने वाला आएगा कहाँ भाई? अच्छा, दूसरा क्या है, 2 बातें। एक तो आप एवोल्यूशन हमेशा पॉसिबल है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी फैमिली कहाँ से, पीछे से बुराड़ी से? नहीं, बागपत, मेरठ के पास। बागपत से हो, ठीक है। तो आप बागपत से दिल्ली आए, मेरे पापा मथुरा से दिल्ली आए, ठीक है। मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क गया। हाँ। वो जो जंप था ना, वहां पे औकात नॉर्मलाइज होगी ना भाई। वहां तो तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो इंडिया में, वहां तो तुम तुच्छ हो, ठीक है। तो आप एक बार के लिए वहां नॉर्मलाइजेशन आ जाती है। दूसरा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ, कहने के लिए फनी बात है, मेरे पास तो सिर्फ BMW थी। मेरे तो दोस्त जैगवार चला रहे थे, वो तो मेरे पापा के पास गाड़ी थी। आप समझ रहे हो, मेरे यहाँ पे सारा आदमी, ये कैसी बात है यार? सुनो, मैं समझा रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीबडी अराउंड मी, बिकॉज़ फरीदाबाद इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, इज वर्थ several hundred crores. Everybody is rich and very few of them are brats. In all fairness, they are not the highest achieving guys. They are not the most motivated guys. They are not saying कि हमें भाई करोड़ों रुपया और बनाना है। उनको पता है उनका सेटअप है, पैसा आ रहा है, पर वो माँ बाप की सेवा कर रहे हैं भाई। They have not become alcoholics who drive poorly और रात को गाड़ी उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं करते। तो मेरे को लगता है एक लाइफ की मैच्योरिटी भी ऐसी होती है भाई, कोई घर में देख लेता है, कोई बीमार पड़ जाता है, लाइक देयर इज अ वे इन विच पेन लेवल्स एवरीवन। तो इवन व्हेन आई हैंग आउट विद दीस गाइस जो बचपन से मर्सिडीज़ें चला रहे हैं, मर्सिडीज छोड़ो, जो गाड़ी आपको सोचनी है वो चल रही है, उनके कोई हाल खराब नहीं है ऐसे। वो हाँ इतने मोटिवेटेड नहीं है लाइफ, समझ गया। एंड आई अंडरस्टैंड। मेरे को मोटिवेटेड से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। मेरे को ऐसे मतलब अचीवमेंट से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, अचीवमेंट हो चाहे ना हो। हाँ। मैं बस ये सोचता हूँ कि एज अ पेरेंट क्या तुम्हारे घर वाले कोई स्टेप लेंगे या लिए जिसकी वजह से यू बिहेव अ सर्टेन वे, कि तुम्हें सब कुछ बहुत आसानी से नहीं देना है, ऐसे करके कुछ, समझ रहे हो? टू सम एक्सटेंट यस। मतलब जैसे भाई मेरे पापा तो किसी भी चीज़ के लिए ना बोल सकते थे। मैं एक बार, मेरी बहुत ऐसी स्टोरी है, 10th के बोर्ड खत्म हुए थे, मैं पापा के पास गया, मैंने बोला बोर्ड खत्म हुए, सारी क्लास मूवी देखने जा रही है, मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ। नहीं, क्यों? बात आगे करनी नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया ना। अच्छे लोग मूवीज नहीं देखते, मरो जाके, रो साले। और मेरे पापा का ना, जैसे मैं और मेरा एक दोस्त जो क्रैक करते हैं सेंटर लॉकिंग, पापा की गाड़ी की सेंटर लॉकिंग की आवाज और हमारी फटने की आवाज सिंक्रोनाइज्ड होती थी। पापा से जो डर रहता था ना, हम तो बहुत टाइम तक हिम्मत ही नहीं कर पाए कुछ बोल सके। फिर बहुत टाइम बाद कहीं से निकला कि अब बोलेंगे, 1-2 साल लड़े, फिर अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट एक वो था कि पापा भाई, हम मतलब एक बारी की बात है, बहुत फनी बात है, हम लोग सैन फ्रांसिस्को में थे, फैमिली घूमने गई हुई थी, 2010, और प्राइड परेड निकली हुई थी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मेरे को उस टाइम पे नया शौक चढ़ा था बीट्स के हेडफोन लेने का। 10-12 हज़ार रुपए के हेडफोन थे। तो हम एक जगह गए, एक एप्पल स्टोर में मिलते थे। पापा ने नहीं दिलाना, बहुत महंगे, ये वो करके झाड़ दिया। तो मेरा भाई ना मजाक उड़ाता रहा, कहते तू रो जाया कर, तू रो जाएगा, उनका दिल पिघल जाएगा, दिला देंगे। और मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगता था, मैं क्यों रोऊं? पर कभी कभी पापा ऐसे झाड़ते थे कि रोना आ जाता था, मैं रो गया। तो हम वॉक कर रहे थे, निकल के मैं रो गया। तो पापा ने बोला एक यहाँ पे बेस्ट बाय है, उस पर सस्ता होगा, वहां चलते हैं। भाई हम 2.5 किलोमीटर अगेंस्ट अ प्राइड परेड चले, जहाँ पे अंकल तो अंकल, आंटियां तो आंटियां, सब नंगे हैं, ठीक है। और मेरे पापा को कोई वो नहीं आया कि मैं अपने बच्चे को किस चीज को एक्सपोज कर रहा हूँ। और मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, भाई मैं अभी जवान हूँ, ठीक है। कहते सस्ता पड़ रहा है ना। सस्ता पड़ रहा है। और वहां गए, मैं उठा के लाया, कहते हाँ ये सस्ता है, कहते इस पे वारंटी है। मैंने कहा नहीं, छोड़ो इसे, डांट के छुड़वा दिया। वाह। अब आप समझ रहे हो कि वो जो अपब्रिंगिंग है ना, वो भाई मैं समझ गया। हाँ, अंकल का मन था लंगे लोग देखने का। ठीक है, बेवजह तुम्हें उस तरह वाला पर्सपेक्टिव तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। तो मतलब वो ना एक ये जरूर था कि किसी चीज पे भी आज भी भाई, वो लाजपत जाके 4 वो सेम पैंट, ही स्टिल वेरी मिडिल क्लास इन दैट वे। समझ गया, ही स्टिल वेरी मिडिल क्लास इन दैट वे। एंड देन यू सी, यू नो, जो आप कह रहे थे, उन्होंने आपके पापा ने सबकी मदद करी, मैंने देखा है। माय फादर बिकेम द टॉलेस्ट ट्री, जिसके अंदर
पूरी फैमिली, किसी की शादियां होनी है, किसी का ध्यान रखना है, जो करना है मेरे पापा ने किया। तो वो वैल्यूज इंस्टिल हुई हैं। आप कहते हो मैं इस आदमी की इज्जत करता हूँ, ये आदमी मतलब मेरे को डरने की जरूरत नहीं जब तक ये है, मेरे को ऐसा बनना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड सो अ लिटिल बिट ऑफ इट इज बाय लीडिंग बाय एग्जांपल। कोई स्ट्रेस हुआ सबसे पहले खड़े हैं, कभी नहीं डरते देखा मैंने। और जब रोने की बारी थी तो ऐसा भी नहीं कि रोना रोका उन्होंने, मैंने उनको रोते हुए भी देखा है। और तब एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पापा टूट रहे हैं, आपको लगा कि पापा खुल रहे हैं। वेरी गुड आंसर। हाँ, तो वो सारी चीजें ना, लाइक ही बिकेम, मेरे को नहीं पता लगा कब मेरी लाइफ में मेरी मम्मी मेरी फेवरेट होने से पापा मेरे फेवरेट हैं। समझ गया। अभी मैंने फादर्स डे पे एक पोस्ट डाला लंबा चौड़ा, मैं पापा को नहीं भेज सकता क्योंकि भाई क्रिंज नहीं करना पापा के साथ ना, कि पापा वो पढ़ लें। उनको मैसेजेस आने लगे कि अच्छा आप प्रखर के पापा हो, मतलब उन लोगों ने 2 and 2 टुगेदर पुट कर लिया। तो कल मैं उनके साथ बैठा हुआ था सुबह, कहते मेरे को किसी ने वो भेजा पोस्ट, मैंने कहा अच्छा, हाँ आगे हो गई बात। सेम चाय लाओ। मैं पापा को मैंने वी नेवर से दिस, मैंने मैसेज कर दिया लव यू, रिप्लाई नहीं आया। भाई मैंने स्ट्रीम पे लड़कों को बोला पिछले फादर्स डे पे, भाई फादर्स डे सब अपने पापा को मैसेज करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ। सेम मैंने किया, इग्नोर्ड, रेड पे छोड़ दिया पापा ने। भाई मेरी बेइज्जती हो गई भाई। बेइज्जती नहीं है, कैसे ओपन होने उन्हें पता नहीं है। ऑनेस्टली आई थिंक टू सम एक्सटेंट, यू नो, आई एम सेइंग probably it's a little bit of luck also bro, how your kid turns out. नहीं वो तो फुल लक है भाई। मैं तो अभी मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि हमने डिसाइड किया है कि हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे अपने बच्चे को, कि उसके सामने प्ले करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो चाहे हम लोग कितना भी उससे पहले अय्याश हो, गाली गलौज करते हो, एकदम से वो पैदा होगा और वो बोलेंगे आपके पिताजी तो संत आदमी है। भाई मैं अपनी तो हमें परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं कि 10-12 साल एक्टिंग करनी है भाई। एक दिन राज खुलेगा, पापा तो मम्मी को रात को। मैं अपनी बंदी से कहता हूँ ये बता हमारे बच्चों को ट्रॉमा क्या देना है, क्योंकि कुछ तो मिलना है, हम चूज करते हैं ना। और मैं अपने सारे शादीशुदा दोस्तों से जो बच्चों के लिए ट्राई करने वाले उनसे ही बोलता हूँ, और स्पेशली उनकी वाइफ से, तो फिर क्या ट्रॉमा देना है बच्चे को। और वो वाइफ्स पहले तो स्कैंडलाइज होती है, फिर मैं उन्हें कहता हूँ तुम सोचो ना, तुम नहीं दोगे तो पड़ोसी देंगे, मामा चाचा देंगे, तुम दो और सोच के दो ये ट्रॉमा हो बच्चे का। सही बात है भाई। और डिसाइड करते हैं कि ये ट्रॉमा हो बच्चे 8वें बर्थडे पे। हाँ, कि वो रात को घर आए, वो दरवाजा खोले, उसे देखे कि मम्मी चिल्ला रही है, ये क्या हो रहा है। नहीं प्लस ये ना, फिर अपने हर बर्थडे पे अब उससे उसकी एक्सपेक्टेशन लोअर है। उसका ये कह रहा है यार मेरा बर्थडे तो वो था यार। भाई गिफ्ट के पैसे बचा लिए। एग्जैक्टली, क्या खेले हो भाई, क्या खेले हो। वी हैव सॉल्व्ड इट। मम्मी को भी गिफ्ट के पैसे बचा लिए डंडा लेके, और बच्चे को तो मतलब हाँ, और पीटने के चक्कर में पापा अंदर करवा देंगे। हाँ। सब खुश है, और पापा को उससे वो भी मिल जाएगा कि जो निकलवाने के लिए थोड़ा नहीं, पापा को अंदर करवा देंगे। अच्छा, पापा को अंदर करवा देंगे, ये बढ़िया है। फिर तो आप ही मर्दों करके ट्रू कंट्रोल हैज अरिजन। यस ब्रदर, मास्टर प्लान भाई, मास्टर प्लान। मेरे को लगता है आप कॉमेडी में सबसे स्मार्ट आदमी आप हो। आपने 8वीं क्लास के बच्चों को मैथ भी पढ़ाई है, और अब आपने पूरा आप बहुत स्मार्ट हो, आपने 8वीं के बच्चों को मैथ पढ़ाई। सबसे स्मार्ट 8वीं बच्चों को मैथ। अब आप धीमे धीमे समझ रहे हो। आपने भेजा फ्राई देखी है? भाई भेजा फ्राई का एपिसोड है भाई। मैंने महसूस तो किया भाई 1 घंटे से। देखी तो नहीं कह सकता। भाई मेरे को बहुत क्रेजी मजा आया भाई, आज बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया भाई। आई एम सो ग्लैड। मैं ना सही में काफी स्ट्रेस था पहले, मुझे लग रहा था यार मैं मतलब, क्योंकि यार आई एम नॉट like I don't know how funny I can be, right? Yeah. So how do I do it? How will he be? But this went well, man. बिल्कुल यार, बिल्कुल आपने बहुत ही बुरा किया। आपने you don't have to worry about being funny again in life. No, I don't make my money being funny, bro. That's your problem. Do you make money? I just make money full stop. ठीक है भाई, रैप करें? कितना हो गया? 1:40? काफी हो गया ब्रो। हाँ बहुत ठीक है भाई, बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ब्रदर। आपको कभी भी वापस आना हो, वैसे आपको क्यों आना होगा, पर आपको कभी भी आना हो, यू आर ऑलवेज वेलकम मेरे भाई। जब हम इससे भी अगले पेडेस्टल पे होंगे, कुछ बड़ा करेंगे, तब आऊंगा। नेक्स्ट लेवल, व्हेनेवर ब्रो, ठीक है, व्हेनेवर। थैंक यू। पक्का।